गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए जयकारा लगाते हैं श्री गुरुदेव का। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय। बोलो सनातन धर्म की जय। जय। बोलो पलाना धाम की जय। जय। बोलो जामसर धाम की जय। जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबको जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए अब शुरू करते हैं श्री गुरुदेव का सिद्ध योग का जो सत्संग होता है। श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग जैसा कोई नहीं। सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन और उनके जो प्रश्न रहते हैं परिवर्तनों की, उनकी हम बात करते हैं। और जो भी अनुभूतियाँ होती हैं जिनसे बदलाव महसूस होता है, उन अनुभूतियों को शेयर करना चाहिए, आगे बताना चाहिए, अपने अनुभव को आगे बताना चाहिए, अपने बदलाव को बताना चाहिए। जो बीमारियाँ ठीक होती हैं सिद्ध योग में, उन चीज़ों का आपको आगे बताना चाहिए। और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का ये जो सिद्ध योग है, ये जो विज्ञान है, इसको और आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए शिष्य होने के नाते। तो हम यहाँ बैठते हैं, सारे एक साथ बैठते हैं और ये सिद्ध योग में आने वाले बदलाव की जो चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं गुरुदेव का, उसी की शुरुआत है आज। किसी भी गुरु भाई को, गुरु बहन को कोई प्रश्न हो या फिर कुछ अनुभूति हो ऐसी जो बदलाव की हो, और कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो भी हैं, जय श्री गुरुदेव आप सबको। स्ट्राइकर लैड ये कह रहे हैं कि केतन कुमार, अच्छा आपका नाम केतन कुमार है। अगर आवाज़ ज़्यादा आने लगे तो कुछ दिन के लिए योग छोड़ सकते हैं क्या? नाद की बात कर रहे हो आप केतन जी? आप क्या नाद की बात कर रहे हो? नाद की आवाज़ ज़्यादा आने लगे, उस चीज़ की बात कर रहे हो? आप अगर बात करना चाहते हैं तो आप लॉगिन कर सकते हो। ये आप मीट भी ज्वाइन कर सकते हो अगर बात करना चाहते हैं। तो जो भी गुरु भाई गुरु बहन बात करना चाहते हैं वो मीट पे ज्वाइन होके, ये लिंक मैंने आपको दिया है, इस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो और बात कर सकते हो, बता सकते हो आप। अच्छा, नाद की बात कर रहे हैं। नहीं, ध्यान नहीं छोड़ना है। अगर नाद आपको तेज सुनाई दे रहा है, आवाज़ बहुत तेज सुनाई दे रही है, तो आपको छोड़ना नहीं है ध्यान, बल्कि आपको नाद पे कंसंट्रेट करना है। अगर आवाज़ तेज़ है तो कंसंट्रेट करना है। इन केस अगर बहुत तेज़ रहती है, उसको आप अनुसंधान करते हो, सुनते हो, रात को सोने से पहले सुनते हो, फिर भी अगर आवाज़ बहुत तेज़ रहती है, इस केस में आप गुरुदेव से अगर प्रार्थना करो कि गुरुदेव नाद थोड़ा धीरे हो जाए, तो वो धीरे हो जाएगा। अगर आपको उस तेज़ आवाज़ से परेशानी हो रही है तो गुरुदेव से प्रार्थना कर सकते हैं कि नाद धीरे हो जाए, वो धीरे हो जाएगा। ठीक है। और उस नाद को तो आपने सुनना है, वो तेज हो गया मतलब कि वो अंदर की आवाज़ है। वो हमें, अंदर की आवाज़ का मतलब होता है कि
वो हमें बुला रही है अपनी तरफ की सुनो। नाद का बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत होते हैं, उसकी आवाज़ का बढ़ना, उसकी आवाज़ का कम होना महत्वपूर्ण संकेत है हमारी साधना के। अगर नाद की आवाज़ बहुत तेज़ हो जाए, क्योंकि हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, फिर वो हमसे पारस्परिक व्यवहार करती है, हमें संदेश देती है, हमारी साधना में हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए। नाद जब प्रस्तुत होता है साधना में तो हम सुनने का काम करते हैं और बोलने का काम करते हैं। जब तक नाद सुनाई नहीं देता तब तक हम अपनी बात को रखते हैं, बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नाद को सुनने के बाद एक गाइड आ जाता है कि हमें कब जो है कितना सोचना है, कितना बोलना है। वॉइस नहीं आ रही? वॉइस आ रही है? तो मेरी आवाज़ आ रही है सबको? मेरी आवाज़ आ रही है? मैं बात तो कर रहा हूँ लेकिन आवाज़ आ रही है मेरी। लेकिन क्या है? दिखाओ क्या चल रहा है, दिखाओ। माइक्रोफोन इसमें चल रहा है। विच माइक्रोफोन? इसमें पता नहीं अपने आप ही कनेक्ट हो गया। एक सेकेंड, ब्लूटूथ ऑन था। हाँ आ रही है। अच्छा, वो एक्चुअली ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया था ना, राइट? अभी ठीक है? अभी बंद है? अभी भी नहीं आई आवाज? अच्छा, अभी आ रही है आवाज़ सबको? नहीं आई। भैया जी नहीं आ रही है आवाज। आपका माइक म्यूट हो रहा है भैया जी। हाँ 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 आप पास्ट 1 मिनट में जो भी बोले वो नहीं सुनाई दिया। हाँ। अच्छा। ओ ये हाँ, ब्लूटूथ ऑफ कर दिया। ओ ब्लूटूथ ऑन हो गया था शायद इसलिए। अच्छा, आवाज़ यूट्यूब पे आ रही है लेकिन मीट पे नहीं आ रही थी, अब मीट पे आ रही होगी। अच्छा, मैं जो बोल रहा था बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोल रहा था। नाद पे एक प्रश्न है केतन जी का, केतन गुरु भाई यहाँ, उनका प्रश्न है नाद की आवाज़ तेज़ हो गई है तो वो कह रहे हैं कि थोड़े दिन के लिए ध्यान छोड़ दो कि नहीं छोड़ दो। कभी भी ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए नाद की वजह से। नाद जो है ये संकेत के रूप में आपसे बात करती है। वो जो पराशक्ति है, पराचेतना है, वो आपसे बात करती है। नाद को पहले तो जितने भी लोग हैं, एक बार नाद को प्लीज़ आप ध्यान से ये समझ लो कि जो गुरुदेव ने वाणी में कहा है कि सारे मानते हैं, सारे धर्म मानते हैं, साइंटिस्ट मानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना शब्द से हुई है और उसी शब्द से उस परब्रह्म को पाया जा सकता है। ठीक है, ये शब्द है कि उस शब्द से पूरी सृष्टि की रचना हुई और उसी शब्द से उस परब्रह्म को पाया जा सकता है। इसके साथ ही गुरुदेव ने कहा कि मैं कश्मीरी शैविज़्म को मूर्त रूप दे रहा हूँ। ठीक है, कश्मीरी शैविज़्म में मूर्त रूप देने का अर्थ ये है कि जिस सिद्धांत से सृष्टि की रचना हुई है उसी सिद्धांत से वापस उस सोर्स तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, और उस सोर्स तक पहुंचने की जो तार है वो है नाम जाप है, उसको उस तक पहुंचने के लिए तो शब्द से पहुंचना है हमें वहाँ पर। तो हमें गुरुदेव शब्द देते हैं एक जो है यूट्यूब पे आवाज नहीं आ रही राशि भाई। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। सारे ब्लूटूथ ऑफ करके सब ऑफ ही है। ये वाला इसके बाद कर दीजिएगा। तब तक भैया जी मैं कुछ पूछूं? अभी तो नाद पे कंसंट्रेशन है। नाद पे है क्वेश्चन? पूछना है मुझको। हाँ जी, नहीं पूछना है। हाँ जी जैसे पूछिए। 1-2 सेकंड के लिए बहुत तेज से सुनाई दे जाता है कभी भी, तब भी हमें सुनना है। नाद क्या बोले आप फिर से बताइए। जैसे कभी भी दिन में भी 1-2 सेकंड के लिए बहुत तेज से सुनाई दे जाता है हाँ तो हाँ, हमें तभी तो हाँ, कई बार अचानक से थोड़ी देर के लिए तेज हो जाता है, थोड़ी देर के लिए तेज होता है, फिर धीरे धीरे धीमे हो जाता है। तब तो सुनना चाहिए, वो तो आंतरिक है, वो तो उस समय के लिए तो थोड़ी देर के लिए होता है, सुनना चाहिए जरूर उस समय। अच्छा, यूट्यूब पे जुड़े हैं क्या गुरु भाई? केतन आप जुड़ गए? केतन भाई गुरु भाई जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। मेरा नाद से संबंधित ही एक प्रश्न है जो इसी से क्लब कर लीजिए आप। हाँ जी। मुझे ध्यान पहले बहुत तेज सुनाई देता था, रात को नींद नहीं आती थी, तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की। वो अब ऑडिबल है, सहन करने योग्य है, लेकिन वो क्या है कि कभी कम नहीं होता, वो एक ही इंटेंसिटी रहती है, उसकी फ्रिक्वेंसी कभी तीखी कभी कम हो जाती है, लेकिन वो एक ही इंटेंसिटी से आता है।
तो जब कोई कहता है कि हम हमारे नाद आया और वो कम हो गया या चला गया, कभी आता है कभी नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि ये वो परिस्थिति और ये परिस्थिति क्या है कि मेरे कभी कम नहीं होता, एक ही इंटेंसिटी से बचता रहता है हमेशा। इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। हाँ, अच्छा, इंटेंसिटी सेम। अच्छा, अब YouTube पे काफ़ी लोग डिस्कनेक्ट हो गए एक्चुअली, तो केतन का मैं वेट कर रहा था, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनका प्रश्न है, उनको सुविधा होगी, नहीं तो चलिए मैं फिर शुरू करता हूँ। नाद के ऊपर में थोड़ा बात करते हैं आज। नाद, जो बात शुरू होती है नाद की, वो ये होती है कि गुरुदेव की रेफरेंसेस जो हैं वो उनकी वाणी से रेफरेंसेस लेके चलते हैं। पहली बात तो ये कि नाद से, शब्द से ब्रह्म से सारे सृष्टि की रचना हुई है। ये सारे साइंस मानती है, सारे धर्म मानते हैं कि शब्द से ही सबकी रचना हुई है और उसी शब्द से वापस उस पर ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है, सोर्स तक पहुंचा जा सकता है, ये गुरुदेव कहते हैं। जो ब्रह्मनाद है वो संरचना की स्टार्ट में शुरू हुआ, हालांकि उसके जो ध्वनियाँ हैं वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्थान पे अलग अलग आपको अनुभव होती हैं। जब हम पर उसी शब्द ब्रह्म से वापस जाने की कोशिश करते हैं तो गुरुदेव हमें एक शब्द ब्रह्म देते हैं जिसे संजीवनी मंत्र कहते हैं। उस संजीवनी मंत्र का जाप करते 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 सबसे पहले जो हमारी चेतना है उसको परब्रह्म तक पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचना है। तो चेतना की जो यात्रा है वो पहला स्टेप जो है उसका, वो बाहर से अंदर आना है, ठीक है, चेतना को। तो जैसे ही हम अंदर आते हैं तो अंदर से हमें वो आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। बाहर वो हमें आवाज़ सुनाई देती नहीं, तब बाहर सुनाई नहीं दे रही, इसीलिए हम उस तक उससे कनेक्ट हो जाएं, इसीलिए उसके सबसे करीब का शब्द जो है जो वहाँ तक पहुँचता है वो उसका जाप करते हैं, संजीवनी मंत्र का। जो गुरुदेव कहते हैं यहाँ स्ट्रोक लगेगा तो सबसे करीब यहाँ पर पहुँचता है गुरुदेव का संजीवनी मंत्र, गुरु मंत्र सबसे करीब पहुँचता है। तो पहली स्टेज है बाहर से चेतना का अंदर जाना। तो जैसे ही चेतना अंदर चली गई वो शब्द ब्रह्म जो यहाँ से आ रहा है वो सुनाई देना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका कनेक्शन आपकी फिजिकल बॉडी के साथ नहीं है बल्कि आपकी चेतना के जो आत्म है, आत्म के साथ उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। बॉडी के साथ भी कनेक्शन है, लेकिन बॉडी, इसलिए हम उस चीज़ को नहीं महसूस कर सकते कि बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे पूर्ण कंट्रोल में नहीं है, तो मैं अपनी बॉडी को अपने हिसाब से नहीं चला सकता। मतलब सोचो मुझे कोई रोग हुआ है तो मैं उस रोग को स्वयं संकल्प करके अभी ठीक नहीं कर सकता। उतनी चेतन शक्ति मेरे में नहीं है कि मैं अपने शरीर से उस चीज़ को कर सकूं। तो मुझे शब्द ब्रह्म बाहर से अंदर लेके जाता है। ये शरीर एक दीवार की तरह है। जब मैं अंदर पहुंच जाता हूं चेतना को लेकर, लेकिन मैं हूं अभी भी बाहरमुखी। मेरी चेतना तो अंतर्मुखी हो गई है, लेकिन मेरा व्यवहार या फिर मेरी चेतना का जो स्तर है अभी वो बाहरमुखी है। अब मैं जब असेंड करता हूँ तो जितनी भी चीज़ें हमें बाहर दिखती हैं, नदी है, झरने हैं, लोग हैं, बातें हैं, सारी चीज़ें हैं, तो बाहर कुछ भी जो चीज़ है वो रियल नहीं है। मतलब एक तरह की रिफ्लेक्शन आप समझो, जगत को आप एक तरह की रिफ्लेक्शन समझो। उसका जो सोर्स है वो आपका अंदर में है, अंदर में सारे सोर्स हैं, बाहर में सिर्फ आपको दिखाई देते हैं। आपका जो फिजिकल बॉडी है, जैसे आपकी फिजिकल बॉडी एक बाहर का कवच है, वैसे ही ब्रह्मांड जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी रिप्रेजेंटेशन है, एक 3D प्रिंट है, समझ लीजिए। इस जगत में जितनी भी चीज़ें अस्थल हैं, मतलब स्थूल हैं और अचल हैं या फिर अचेतन नज़र आती हैं, वो जैसी है वैसे ही है जैसे आपकी बॉडी आपको चेतन नज़र आती है, लेकिन इसमें चेतना अंदर की है, बाहर की नहीं है। इस बॉडी की अपनी कोई चेतना नहीं है, इसके अंदर चेतना है, ठीक है। तो जो बाहर की चीज़ें आपको नज़र आती हैं वो बाहर स्थूल है, निर्जीव नज़र आती हैं, लेकिन अंदर में जब आप जाते हो तो उसकी चेतना से आप अंदर मिलते हो। कंसिडर एनी कोई भी निर्जीव चीज़ कंसिडर कर लो, सोचो कि पत्थर है, तो आप जब बाहर से देखते हो उसको तो आपको पत्थर नज़र आता है, उसके अंदर की चेतना नज़र नहीं आती, ठीक है। जैसे ही आप अंतर्मुखी जाते हो तो उस पत्थर की जो चेतना है वो अंदर है। अब क्या है कि आप अंदर चले गए और आप में इतनी चेतन शक्ति है कि आप जो बाहर है ब्रह्मांड उसको आप अंदर देख सकते हो और अब आप चेतना पे कार्य कर सकते हो। आपकी चेतना जो है वो कार्य कर सकती है चेतना के स्तर पे।
अब क्योंकि पत्थर बाहर है लेकिन चेतना उसकी जो है आंतरिक है, और आप उस आंतरिक को अपने अंदर देख सकते हो। अब अगर आप अंदर से ये संकल्प करते हो कि ये पत्थर यहाँ से उठ के वहाँ चला जाए, तो आपको उसको फिजिकली उठा के रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपकी चेतना और उसकी चेतना में संपर्क करके, क्योंकि चेतन शक्ति एक ही है, तो पत्थर की चेतना को आप महसूस कर सकते हो और उसको उठा के यहाँ से वहाँ रख सकते हो। ये कार्य सिर्फ और सिर्फ चेतन शक्ति से ही हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। जो योगी होते हैं ना, एक सामान को इधर कर लिया, उधर से चीज़ आ गई, जो हाई लेवल के जो योगी होते हैं, हाई लेवल की जो चेतना होती है। तो इससे ये स्पष्ट ये निकलता है कि बाहर का जो दुनिया है, बाहर का जो ब्रह्मांड है, जो आपको नज़र आता है कि ये है वो है, उनकी जो चेतना है, ब्रह्मांड की जो सोर्स चेतना है, वो अंदर है। तो अगर आपको ब्रह्मांड के साथ या बाहर की सारी चीज़ों के साथ सही से उनको समझना है या उनको अपने वश में करना है, कंट्रोल में करना है, तो आपको अंदर ही जाना पड़ेगा। सब कुछ अंदर ही है, बाहर सब कुछ अचल है। जिस तरह से आपका शरीर, अगर अंदर की चेतना नहीं है तो आपका बाहर का शरीर तो लोग जला के फेंक देंगे कि किसी काम का नहीं है, क्योंकि उनको जब तक वो चेतना अंदर से बाहर कार्य कर रही है, जब तक इनमें संपर्क है भौतिक शरीर में और चेतना के अंदर में, जब तक संपर्क है, लोग आपको जिंदा समझते हैं, वरना आप पत्थर हो और आपको नहीं तो फेंक दिया जाएगा या फिर जला दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, मतलब पत्थर के जैसे होता है वैसे। अब हम जब अंदर जाते हैं तो यानी कि हम परब्रह्म के करीब जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो शब्द ब्रह्म से जो गुरुदेव ने दिया, पहली हमारी चेतना जो पत्थर की तरह है, ठीक है, जो सिर्फ पत्थरों को ही चीज़ें मानती है या मानती है कि बाहर की जगत ही असली जगत है, बाहर जो दिख रहा है वही चीज़ें हैं। तो पहला बैरियर क्रॉस करके हम अंदर जाते हैं नाम जाप से। जैसे ही अंदर जाते हैं तो उस चेतना से कनेक्ट होने, उस चेतना में आगे बढ़ने के लिए जो हम बातें कर रहे हैं ना कि बाहर की चीज़ों को हम अंदर से कंट्रोल कर सकें, उसके लिए चेतना का सोर्स जो है उसके साथ कनेक्ट होना और उसके लेवल तक पहुंचना ज़रूरी है। अब जब जैसे ही वो शब्द से अंदर गए तो शब्द अंदर में वैसा नहीं है जैसा बाहर नज़र आता है। जैसे बाहर पत्थर, बाहर स्थूल नज़र आता है, अंदर चेतन है, वैसे ही मंत्र के शब्द जो हैं वो बाहरी रूप हैं। जो संकल्प है, संकल्प सबसे पहले है, ठीक है, शब्द रूप उसका बाहर का है, जैसे आपका स्थूल शरीर है। तो शब्द रूप ब्रह्म से, उस मंत्र से आप अंदर चले गए, अंदर में शब्द नहीं है, ठीक है। तो अंदर में क्या है? अंदर में नाद है, उसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार की शब्द नहीं नज़र आएगा, एक तरह का ध्वनि नज़र आएगी, एक मात्रा है ओम का, जैसे मात्राएं जैसे होती हैं और ध्वनियाँ जैसे होती हैं, तो वो लोएस्ट लेवल है, मतलब ग्राउंड लेवल है या नीचे का या हायर लेवल है, उसके बाद उनकी संरचना हुई है। तो अंदर गए तो नाद शुरू हो गया। तो सबसे पहले तो ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि नाद आपको अगर सुनने लग जाए तो समझ लो कि आप उसके सूक्ष्म रूप में हो, आप साधना के सूक्ष्म रूप में हो। जो भी मंत्र जाप और नाद के बीच में डिफरेंस नहीं समझ सकते या नहीं समझ पा रहे या फिर इग्नोर करते हैं, वो आप ये समझ लो कि शब्द ब्रह्म और उसके अंदर का जो आंतरिक नाद है वो बहुत विशेष है, क्योंकि वो ध्वनि आपको यहाँ पर कनेक्ट कराएगी। शब्द ब्रह्म ने तो, मंत्र ने तो आपको सिर्फ अंतर्मुखी किया, इस दीवार को तोड़ा है, क्योंकि ये दीवार शब्दों को समझती है, ठीक है। इसलिए नाद को कभी भी आपने बंद नहीं कराना है, पहली इंपॉर्टेंस बात। अब दूसरी बात कि नाद की जो ध्वनियाँ हैं वो ध्वनि का क्या करें, तेज है या फिर संकेत, तेज है, धीरे है, क्या है। अब आप जब कनेक्ट हो गए उस चेतना से, तो उस परम चेतना का एक ही काम है, उस नाद का एक ही काम है कि आपको अपने घर वापस लेके जाना है। बड़ी मुश्किल से आप अंतर्मुखी हुए हो, अब वहाँ से जो यात्रा शुरू होती है वो यहीं पर ही ख़त्म होती है बस, उस नाद ने आपको खींचना है। लेकिन अंतर्मुखी होने के बाद भी हमारी चेतना बाहर की चीज़ों में व्यस्त रहती है। अब वो हमसे बात करता है लेकिन शब्दों में नहीं करता, नहीं कहता कि राशिव तू क्या भाई ये इसमें फंसा हुआ है, ये चीज़ ये तो रोक रही है, असेंड नहीं कर पा रहे हैं, भाई छोड़ो उसको, ठीक है। तो मैं सुनता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, आपको नहीं पता, ये संसार में रहना है, सोसाइटी है और फैमिली है, घर है, ये सब चलता है, ऐसे नहीं होता।
साधना ठीक है अपनी जगह, लेकिन संसार अपनी जगह है। तो फिर वो मुझे, मैं एक बार कनेक्ट हो गया तो फिर वो मुझे और बताता है, तेज होता है थोड़ा कि मेरे को सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कहता हूँ आप कुछ भी बोलो, लेकिन ये संसार है, ये जगत है, ये ऐसे ही चलेगा। और फिर वो और तेज हो जाता है। तो जो साधक हैं उनके साथ क्या होता है कि वो मंत्र जाप पे कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा रखते हैं और नाद की अहमियत को समझते नहीं हैं। तो उस केस में जब नाद का अनुसंधान नहीं किया जाता, अंदर जाके भी, अंदर होते हुए भी, कनेक्ट होते हुए भी नाद उनसे बात करता है और वो उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, समझ नहीं पाते, तो नाद तेज ध्वनि हो जाती है, बहुत तेज ध्वनि हो जाती है। नाद एवरी सेकंड आपको कुछ ना कुछ अंदर संपर्क करता है, कुछ ना कुछ आपके सूक्ष्म रूप से चेतना में छोड़ता रहता है मैसेजेस, ठीक है, जो आपको थॉट प्रोसेस, संकल्प या थॉट प्रोसेस जो आने शुरू होते हैं साधना के बाद में, वो संकल्प आपको एक तरह से आपके लेसन्स होते हैं, कुछ ज्ञान के लेसन्स होते हैं और कुछ लेसन्स होते हैं आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको साक्षात करवाता है कि इसको देख, ये देख। लेकिन जब तक साधक नाद का अनुसंधान ना करे तो वो मैसेजेस को परसीव नहीं करता उस हिसाब से, जिस हिसाब से उसको ड्रॉप्स तो हुए, मेरे को चिट्ठी आ गई भैया उर्दू में और मेरे को उर्दू पढ़नी नहीं है या मेरे को आती नहीं है तो मुश्किल है ना। तो इसी तरह से जब मैं अंतर्मुखी गया और मैंने नाद के साथ नाद संपर्क नहीं किया या नाद साधना शुरू नहीं की, तो मेरे को वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, वो नाद बहुत तेज हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगी। नाद आपको खींचता है अंदर, चेतना जैसे समंदर जैसे गहरा जाता है वैसे ही नाद भी गहरा जाता है। गहराई और ऊंचाई साधना में एक ही चीज़ है। जैसे जैसे नाद गहरा जाएगा आपकी चेतना, क्योंकि स्थूल में जमी हुई है, जैसे जैसे आप ध्यान में गहरे जाओगे, सोचो मेरा ध्यान लगाओ, मैं ध्यान में बैठा हूँ, किसी ने उधर कुछ बात की, हेलो हेलो, तो मेरा ध्यान चला गया उधर क्योंकि मुझे बाहर की आवाज़ सुनाई दी। तो नाद जैसे जैसे मुझे अंदर लेके जाएगा वो धीमे होता जाएगा, धीमे होता जाएगा। अगर वो बहुत तेज है तो समझ लो कि समंदर की, आप अंदर तो हो लेकिन बिल्कुल समंदर के तल पे हो, अंदर का सिस्टम समंदर का सिस्टम समझो, आप अंदर पहुंच गए, समंदर के ऊपर पहुंच गए। समंदर के ऊपर बहुत तेज है नाद, जिनको तेज नाद सुनाई देता है। जैसे ही डुबकी मारी अंदर थोड़ा कम हो जाएगा, बहुत स्लाइटली फर्क पड़ेगा। जैसे धीरे धीरे अंदर जाते रहोगे नाद सूक्ष्म होता जाएगा। जितना ये सूक्ष्म होता जाएगा उतने आप गहरे जाओगे, नाद कम होगा और बाहर की आवाज़ें कम होनी शुरू हो जाएंगी, बाहर का संपर्क टूटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि समंदर में कोई व्यक्ति 50 मीटर पे बैठा है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है भैया मुंबई में 4 लहरें ज़्यादा आ गई है या मुंबई में कोरोना वायरस है या कुछ घटना घट रही है या कोई भी घटना घट रही है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो अंदर में है, उसकी चेतना वहाँ नहीं है इस समय। इसी तरह से जैसे जितना गहरा जाओगे नाद उतना धीमे हो जाएगा। बिल्कुल एक समय आएगा जब नाद के अंदर से शब्द ब्रह्म फिर से आपको सुनाई देने लगेगा, लेकिन वो शब्द ब्रह्म वो नहीं है जो हम शब्दों के रूप में दिखते हैं। वहाँ पे शब्दों का कोई काम है नहीं, वहाँ पर आपको उसका मूल रूप समझ में आएगा, संकल्प समझ में आएगा। क्योंकि नाद की भी अपनी स्टेजेस हैं। अंतर्मुखी होने के बाद मुझे नाद का एक रूप सुनाई देता है, एक आवाज़ सुनाई देती है, फिर उसकी आवाज़ें बदलनी शुरू होंगी, ध्वनियाँ बदलनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको होंगे जो आप नीचे गहरे नाद को समझ पाओ, उसके मैसेजेस रिसीव कर पाओ। तो नाद अगर तेज है तो आपको उसकी तरफ ध्यान देना है, कितना भी तेज है ध्यान दो। अगर असहनीय है तो गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुदेव थोड़ा स्लो हो जाए लेकिन बंद ना हो जाए, ऐसी आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि बंद हो जाए, स्लो हो जाए, ऐसी प्रार्थना गुरुदेव से करनी चाहिए और नाद को सुनना चाहिए। अब नाद कॉन्स्टेंटली एक ही स्केल पे चलता है, जैसे कि देवेंद्र भाई ने पूछा कि नाद कॉन्स्टेंटली एक ही फ्रीक्वेंसी पे चलता है, तो जनरली नाद बिल्कुल उसी स्पीड से चलता है, वो ना तेज होता है ना धीमे होता है। अगर आप शोर शराबे में हो तब भी वो उतना ही है, जब आप सन्नाटे में हो तब भी वो उतना ही है, ठीक है। यानी कि वो चेतना की कांस्टेंट स्थिति है आपकी। कोई व्यक्ति पूछता है कि मेरी चेतना किस चक्र पे है या मेरी चेतना किस लेवल पे है, जो नाद ऊपर नीचे होते रहते हैं वो चेतना के स्तर से होते रहते हैं। जैसे समंदर में आपने गोता लगाया, आप नीचे ऊपर जा रहे हो, हाँ, गहराई में साधना में, तो वो कम ज़्यादा होता रहेगा। जितना ऊपर आओगे उतना वो तेज होगा, जितना नीचे जाओगे उतना होगा। अगर चेतना का स्तर स्टेबल हो जाए, एक जगह पे फिक्स हो जाए, तो यानी कि वो आप
अब ये जो आपने जो साधना की अभी तक, साधना में आपने जो कुछ भी कमाया है अभी तक, या जो भी लर्निंग है, जो भी इम्प्रूवमेंट्स हैं, वो समझ लो कि आपको पक्का बिल मिल गया भैया, दिस इज़ डन है, यू हैव अचीव्ड 2 levels, सो यू विल नॉट गो, ये आपके हो गए, आपने जीत लिए 25 लाख रुपए KBC में, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार नाद कांस्टेंट फिक्स हो गया तो आपकी चेतना का स्तर फिक्स हो गया, फिर आप साधना में बैठे हो या फिर आप अब ये क्यों ज़रूरी है कि चेतना का स्तर जो फिक्स होता है उसके बाद आपको नीचे आना पड़ता है, नीचे के 3 चक्रों में आके अपने बिहेवियर को रखना पड़ता है। जब आप नीचे के 3 चक्रों में चेतना आती है, उनको सफाई करती है, मूलाधार की, स्वादिष्ठान की, मणिपुर की सफाई होती है, तो उस सफाई के समय बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आपको स्वयं प्रकट होती है कि आपका साधना में मन नहीं लगता। नीचे के 3 चक्रों का हाल है ये। साधना में मन नहीं लगेगा, साधना में वृद्धि नहीं नज़र आती, साधना में परिवर्तन नज़र नहीं आता, और ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हैं, कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तीन नीचे के चक्रों की कहानी है, क्योंकि 3 नीचे के चक्रों में साधना होती नहीं। ये संसारिक चक्र है, इसमें साधना अध्यात्म का कोई ये नहीं रहता, चिन्ह कुछ पता नहीं चलता आपको। इसमें क्या रहता है कि जो दिख रहा है वही है। सांख्या योग अगर आपको पता हो तो सांख्या योग क्या कहता है कि जो मुझे दिख रहा है ना वही सत्य है, जो नहीं दिख रहा वो सत्य नहीं है। इसीलिए उसे तामसिक योग, तामसिक भी कहा जाता है कि ये तमस को सपोर्ट करता है, क्योंकि जो दिखता है उस पर यकीन करता है। तो दिखाने के लिए तो कुछ भ्रम भी पैदा किया जा सकता है आपको, वो सत्यता पूर्ण रूप से, जो सत्य वो मानते हैं वो सत्य पूर्ण रूप से नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो जब आप नीचे के 3 चक्रों में आते हो तो अध्यात्म दृष्टिकोण से आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, साधना का कुछ फल नहीं नज़र आएगा, साधना नज़र नहीं आएगी। मतलब जो भी आपने अभी तक किया है साधना में, चाहे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लेकिन जैसे नीचे चक्रों की सफाई होती है उसमें साधना 0 हो जाती है, क्योंकि साधना नज़र नहीं आती आपको। अब जो नाद है ये कांस्टेंट अगर चलता रहे तो नीचे के 3 चक्रों की जब सफाई चलेगी, जब वो प्रॉब्लम्स आएंगी, जब आपको स्वयं लगेगा, कोई आपको बोलेगा नहीं, आपको स्वयं लगेगा कि यार क्या हो रहा है, मतलब कुछ है क्या, मैं कहीं जा रहा हूँ, या साधना में कुछ हुआ है अभी तक, या ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, हाँ एक बार हुआ था उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं, गुरुदेव सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं पता नहीं। ये सारी बातें उस समय चलती हैं। उस समय नाद का कांस्टेंट होने का अर्थ है कि आपकी चेतना अब अस्थिर नहीं हो सकती। ऐसे विचार आने के बाद भी आप अपने आप को वापस खड़ा करते हो चेतना के उस लेवल पे। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है, ये चेतना का स्तर कांस्टेंट होना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो मानसिक बीमारियां होती हैं ना इंसान को, वो चेतना के इस स्तर पे आने के बाद अपना प्रभाव क्षीण करना शुरू कर देती हैं। अगर कोई डिप्रेशन में रहता था या किसी को कोई ऐसी मानसिक समस्या थी और उसकी चेतना का एक स्तर ऊपर जाके हाई हो जाए, जब वो नीचे आता है तो वही परिस्थितियां वापस उसके सामने बनती हैं, लेकिन वो परिस्थितियां बिल्कुल भी अपना प्रभाव दिखा नहीं सकती। ऐसा नहीं कि वो साक्षात्कार नहीं करता उन स्थितियों का, वो साक्षात्कार करता है, लेकिन क्योंकि चेतना कांस्टेंट होके आई है ऊपर, वो उस पर प्रभाव नहीं दिखा सकती, क्योंकि नीचे का चक्र की सफाई हो रही है, पूरी तरह से हुई नहीं। तो नीचे की जब तक नीचे चेतना रहती है, सफाई रहती है, तब तक साधक असमंजस में पड़ा रहता है साधना के। और ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो कहते हैं कि हाँ मुझे ये तो होता है वो तो होता है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब ओवरऑल चेतना के नीचे के स्तर में आपको अपनी साधना पे यकीन नहीं रहता, बस ये है। और अगर कोई नाद का अनुसंधान कर रहा है, उसका नाद कॉन्टिन्यूसली सुन रहा है, उसका नाद कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है वो अपने आप को वापस संभाल सकता है उस स्तर के हिसाब से, उस स्तर के हिसाब से वो अपने आप को रीएवैल्यूएट कर सकता है और नीचे के 3 चक्रों की सफाई के समय में अपने आप को होल्ड कर सकता है, अपने व्यवहार को सही रख सकता है। और नीचे होने के बावजूद, माया में होने के बावजूद भी, माया में भीगने के बाद भी वो बार बार ये चीज़ को एहसास करता है कि ये गलत है, मैं जानता हूँ, ये प्रभाव कर रही है, मैं जानता हूँ, उसका दृष्टि भाव जो है वो बना रहता है। ये चेतना का सबसे महत्वपूर्ण रोल है, हायर चेतना का। और फिर एक बार मेडिटेशन में आप बैठोगे, ध्यान में बैठोगे, फिर से वापस चेतना का जो स्तर आप पाओगे तो वो स्तर से ऊपर का स्तर होगा। ठीक है, इस बार जो आप चेतना से आपको मिलेगा वो अद्भुत होगा।
ठीक है, हायर लेवल पे होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नाद की क्वांटिटी पे फ़र्क पड़े। नाद आपका धीरे 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 ही होगा, जैसे जैसे चेतना के आप लेवल में जाओगे नाद आपका धीमे ही होगा, तेज नहीं होगा। ठीक है, अब नाद बीच बीच में लोअर लेवल में जब आप रहते हो, ध्यान में हो, कुछ भी हो, तो ध्यान में भी आपका ध्यान बैठने में नहीं लगेगा, क्योंकि उस समय आपकी चेतना नीचे की सफाई कर रही है। सुबह शाम आप ध्यान करते हो, लेकिन सफाई नीचे की हो रही है। तो हम जब शुरू में जब जैसा ध्यान करते थे, ध्यान नहीं लगना या भटकना या बहुत सारे विचार आना, ये वही सिस्टम है, ये आएगा आपको और उस समय नाद आपको वेरिएशन दिखाता है कि नाद एकदम से आया, टी एकदम से आ गया, कहीं से पता नहीं कहाँ से आ गया, एकदम से आया, जैसे ही आपने सुना, हाँ अच्छा ये कान से आ रहा है ना, हाँ सुनते 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 वो चला जाता है। ठीक है, तो ये वो नाद तेज होके, तेज क्यों हुआ? नाद तेज कब होता है? जब हम अपने गहराई से बाहर आने लगते हैं, तो वो पल भर के लिए आता है तेज होके, सिर्फ ये मैसेज देने के लिए आता है। वो जो 5 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए आता है, वो ये मैसेज देने के लिए आता है कि तू गहरा ही है, सिर्फ समझ ले कि इस समय बाहर है। इसीलिए मैं तेज होके सिर्फ संकेत देने आया हूँ कि मेरा जो मूल रूप है वो चेतना के स्तर पे ही रहेगा, तेरे लिए धीमे ही रहेगा, लेकिन मैं तेज होके इसलिए आया हूँ कि जो इस समय चल रहा है, चेतना का जो सफाई चल रही है वो नीचे की है, इसीलिए इतनी तेज सुनाई दे सकता है तुझे। तो नाद तेज होके धीमे होने का अर्थ है कि अपना संयम बना के रख, इस समय भटकना नहीं, इस समय सोच में नहीं पड़ना, सब ठीक है, सब बढ़िया है। ठीक है, मैं हूँ और मैं सूक्ष्म रूप से वही हूँ, उसी चेतना के स्तर पे हूँ। तू नीचे सफाई करने उतारा हुआ है तुझे, तो तू अपने आप को संभाल। सिर्फ एक समझ लो, एक वो मैसेज आया है ऊपर से कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो भी बकवास चल रही है चलने दो, जो भी जीवन में घटनाएं घट रही हैं घटने दो, जो भी हो रहा है बस थोड़ी देर मैनेज करके रखो। ये थोड़ी सी सफाई एक बार हो जाए, फिर ऊपर आएंगे, फिर थोड़ा सा और नॉलेज देंगे साधना के बारे में, और गहरे हो जाएंगे, और फिर से आना है वापस। ऐसा नहीं है कि ये हो गया काम, तो नहीं, ये होती रहेगी सफाई। एक बार में आप सफाई को संभाल नहीं सकते, एक बार में सफाई करना बहुत मुश्किल है। इसलिए 10-10 दिन, 15-15 दिन, 5-5 दिन, 6-6 दिन, जैसे साधक संभाल सकता है चीज़ों को, वैसे वैसे उसकी चेतना नीचे उन स्तरों पे रहती है। ठीक है, तो नाद को, अगर नाद तेज हो गया है अचानक या कुछ भी हो गया है, तो उस समय आपके विचारों के हिसाब से आप भटकने की स्थिति में हो। नाद आपको भटकने नहीं देना चाहता। नाद का तेज होने का अर्थ यही है कि संसारिक वस्तुएं हैं, मत सोच, उसको तेज ही आना है वो, क्योंकि आपका जो चेतना का स्तर है वो अगर स्लो रहेगा तो आप उसे सुनोगे नहीं, ना रात को अनुसंधान करोगे, ना दिन को अनुसंधान करोगे, उसको समझोगे नहीं, तो वो तेज हो जाएगा। तो जिसका भी नाद अगर तेज होता है बहुत, तो ये समझ लो कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताने आया है कि ये स्थिति है भटकने की, भटकना नहीं, छोड़ना नहीं। वो गुरु भाई थे जिन्होंने पूछा था, क्या नाम, केतन आपने ज्वाइन किया अभी? तो मैंने काफ़ी कुछ बोला है नाद के ऊपर में, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, बात की है। पता नहीं आप लॉगिन किया है कि नहीं किया। लेकिन नाद अगर तेज हो गया, जैसे उनके मन में विचार आया कि मैं कुछ दिन के लिए साधना छोड़ दूं कि नहीं छोड़ूं, यहाँ पर इस चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई साधना में कुछ परिवर्तन है या कोई संकेत आते हैं, तो उस समय हमें वो क्या संकेत देने की कोशिश करते हैं। नाद खास करके बहुत बात करता है, और नाद का बात करने का मतलब यही है कि तुम चुप हो जाओ, अपने शब्दों को विराम दो। नाद अगर आप में शांति प्रकट नहीं करता, नाद अगर आप में बोलने का, शब्दों को कम नहीं करता, तो इसका मतलब है कि हम नाद अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, या फिर हम उसके साथ उस तरह से जुड़े नहीं। ठीक है, तो प्रश्न कितने हो गए? पहला ये कि नाद जो है वो तेज होता है उस समय, जिस समय वो हमें चेतावनी देने आता है कि भटकना नहीं, थोड़े समय की बात है, फिर वो धीमे हो जाएगा। अब जितनी देर वो तेज रहेगा, उतनी देर वो कहता है कि अभी तेरी जो सोच है ना, वो संसारिक दृष्टिकोण से अध्यात्म चल रहा है। अध्यात्म दो दृष्टिकोण के, एक तो अध्यात्म का दृष्टिकोण है, वो अध्यात्म चलता है उससे, एक है संसारिक दृष्टिकोण जिससे अध्यात्म चलता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो जब संसारिक लेवल पे हम अध्यात्म करते हैं, उन केसेस में नाद तेज रहता है। बहुत गुरु भाई गुरु बहनों को नाद तेज सुनाई देता होगा, और
उनको यही समझना चाहिए, यही मैसेज समझना चाहिए कि वो अध्यात्म के बेस को अध्यात्म का बेस नहीं बनाया है, लेकिन वो संसारिक बेस के ऊपर अपना अध्यात्म चला रहे हैं। बड़ी पूजा करेंगे, समर्थन होगा, गुरु के प्रति बड़ा प्रेम होगा, सब कुछ होगा, ठीक है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो सच में है? और एक महत्वपूर्ण बात और है कि जो आपकी थर्ड आई है या फिर आपका दृष्टा भाव है, ये आपको चीज़ें दिखाएगा, ये आपको चीज़ें दिखाएगा। मतलब कि जब तक आपको चीज़ दिखेगी नहीं आपके अंदर, तब तक आप उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते, जब तक उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ज्ञान, ठीक है। तो सांसारिक दृष्टिकोण से अध्यात्म चलाने वाले अध्यात्म में घुस जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं, गुरु कृपा से, नाम जाप से, साधना से अंदर घुस जाते हैं, लेकिन संसारिक वृत्तियां या संसारिक सोच या बुद्धि इतनी प्रबल होती है कि उनको लगता है कि वो बहुत अच्छे साधक हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे साधक हैं और रेगुलर करते हैं सब कुछ, लेकिन कंट्रोल्ड सोसाइटी का रहता है ज़्यादा, मतलब सामाजिक प्राणी रहते हैं ज़्यादा। जो योगी वगैरह होते हैं ना, वो सामाजिक प्राणी नहीं होते, उनके लिए बड़ी इजी बात है, वो छोड़ छाड़ के बैठे हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात है। हमारे लिए हमेशा एक ही प्रश्न आता है कि हम सामाजिक प्राणी हैं, हमारी रीति रिवाज हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हम ये करते थे, हम वो करते थे। तो समाज हमेशा डंडा लेके खड़ा रहता है, जैसी करोगे वैसी सिर पे मारेगा, जैसी कुछ करोगे वैसी सिर पे मारेगा, अध्यात्म में जाने नहीं देगा। ऐसी परिस्थिति में जो साधनाएं होती हैं, उसमें अंतर्मुखी होने के बाद भी नाद बड़ा स्पष्ट सुनाई देता है दिन रात, और नाद कॉन्टिन्यूसली इसी बात का संकेत है कि जितने ऊपर हो उतनी तेज है, ठीक है। अगर गुरुदेव से प्रार्थना करके धीमे कर दिया है तो समझ लो आप ये सोच रहे हो कि गुरुदेव मैं इसको सुनूंगा, इसको धीमे कर दो, मैं अंदर जाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी अगर आप अंदर नहीं जाते हो तो फिर मुश्किल है, फिर वो फिर तेज होगा थोड़े दिन के बाद। फिर आपको अगर गुरुदेव से बोला था धीमे हो जाए, थोड़े दिन के लिए तो धीमे हो गया, फिर से तेज हो गया, तो वो फिर से तेज होगा। उसका कारण है और उसको होना ही है। आपकी चेतना का आईना है वो, चेतना का कह रहा हूँ मतलब आपकी स्थिति का आईना है। जब तक अध्यात्म के आधार पे अध्यात्म नहीं चलता, जब तक भौतिक संसार अध्यात्म के आधार पे नहीं चलता, दोनों का आधार जो है ये अध्यात्म होगा, तब तक आप साधना में कहीं नहीं हो। बड़ी कटु शब्द है ये, लेकिन यही सत्य है। मैं ये जो मनोमय कोश है ना, ये बहुत बहुत दिक्कत करता है। जहाँ पर अध्यात्म में आदमी चढ़ रहा है ऊपर, थोड़ा है साधना, ध्यान, गुरु सब कुछ है उसके पास, लेकिन भौतिक चीज़ों का बेस अभी तक टूटा नहीं। तो ऐसे में मनोमय कोश बड़ा तकलीफ देता है। जो मनोमय कोश हमें बहुत कुछ दे सकता है, वो हमें भ्रमित करके रखता है। भ्रम क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, भ्रम क्या है? इसकी डेफिनेशन है कि भौतिक जगत के ऊपर आध्यात्मिक जगत की कल्पना ही भ्रम है। भ्रम है। भ्रम क्या कहा मैंने? भ्रम क्या है? भौतिक जगत के ऊपर आध्यात्मिक जगत की कल्पना भ्रम है। ऐसे ही जितने भी गुरु वगैरह हुए हैं, जितने भी ये लखपति करोड़पति गुरु आपको दिखते हैं, ये सारे के सारे जो है, इन्होंने इसी चीज़ का फायदा उठाया है कि दुनिया भौतिक स्तर पे है और अध्यात्म को जानना चाहती है। भौतिक स्तर पे रह के, घर में रह के भगवान को जानना चाहती है, अपने सारे चीज़ों को पालन करते हुए, अपने किसी भी गुण को ना छोड़ते हुए अध्यात्म को समझना चाहती है। और इसी बात का फायदा वो उठाते हैं और आपके भौतिक दृष्टिकोण के ऊपर अध्यात्म की कल्पना करवा देते हैं बहुत सारी, और वो कल्पना ही करवाई जा रही है, ये गुरुदेव जानते हैं। ऐसे ही उन्होंने कहा था कि कल्पना करवाई जा रही है, मैं जानता हूँ। तो कल्पना वहीं हो सकती है जहाँ पर कल्पना करवाई जा सके, क्योंकि अगर आपका आधार बहुत अध्यात्म हो जाएगा तो उस पर जो कल्पना होगी ना, वो फिर आपको पता होगा कि यार ये ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट राइट। आपने घर बनाना है अपना, और नीचे उसका बेस चाहिए आपको। तो जो नीचे का जो सिस्टम है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 1000 माले का बिल्डिंग बनाओ ना, क्यों नहीं बनाओ?
बनाओ, लेकिन नीचे का पहला जो है वो क्या है, वो उसको वो या तो कल्पना में बना लो बैठ के, हाँ नीचे बनाऊंगा ऐसा बनाऊंगा, तब तो 1000 क्या 2000 लेकिन अगर नीचे सच में आपको पता है कि यहाँ पर बन सकता है, अगर यहाँ पर ये 1000 बिल्डिंग स्टोरी बन सकती है, ये जगह इस चीज़ को संभाल सकती है, ये बेस इसका ठीक है, ये इतना एरिया इसका ठीक है कि इसको संभाल सके, विंड है, ये है, बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करके जब आप बेस बना लिया आपने, तभी आपकी बिल्डिंग ऊपर बन सकती है। अगर आपका बेस ही नहीं है अध्यात्म का बिल्कुल बेस नहीं है, अगर अध्यात्म के बारे में जानना है तो अध्यात्म का बेस तो होना चाहिए। अगर नहीं है, पूरा भौतिक बेस है और भगवान को समझना है आपने, तो बिल्डिंग बनानी है आपको, तो किसी के पास चले जाओगे तो कहोगे बिल्डिंग बनवानी है, तो बोला बना देंगे बिल्डिंग आपकी, क्या है कोई फर्क थोड़ी, कोई कुछ नहीं होगा, बना देंगे, तो बना देगा बिल्डिंग, लेकिन फिर वो जब गिरेगी फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, नाद एक संकेत है, नाद परब्रह्म है, उसी से सृष्टि की रचना हुई है, वो हर समय आपको संदेश देता है। इसका सीधा मीटर एक ही रखो कि जितनी वो तेज है वो हमारी चेतना, हमारे आधार को दर्शाता है, जितना वो स्लो और कांस्टेंट है उतना वो हमारी चेतना की स्थिरता को बताता है। समझ आ रहा है कुछ? चलो मैं किसी से पूछ लेता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा सेंसिबल है या नहीं है। देवेंद्र का क्वेश्चन था। देवेंद्र, कोई सेंस बन रही है मेरी या नहीं बन रही? गुरु भाई बन रही है उसमें लेकिन इसको दोबारा सुनना पड़ेगा पूरा समझने के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ को समझना, नाद को समझना। मैं जितना मैं फील कर पा रहा हूँ ना, जितना मैं अंदर से जितना मैं इसको फील कर पा रहा हूँ कि ये बोलना चाहिए, जो गुरुदेव मुझे देते हैं अंदर से या जो मुझे ग्रहण होता है इस चीज़ से, मैं इनकेपेबल हूँ, मेरे में उतनी क्षमता नहीं है कि मैं शब्दों में आपको समझा सकूं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं इस चीज़ को समझाने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जो प्रमाण है, प्रमाण एक वृत्ति है, ठीक है, और ये दो तरह की होती है वृत्ति हमेशा, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। और प्रमाण इसलिए अक्लिष्ट है कि वो हमें ऊपर उठाती है। आप साधकों को लो, जितने भी साधक हैं, 100 साधक लो जिनको नाद सुनता है, फिर आप उनको प्रमाण अक्लिष्ट रूप में मांगो, क्लिष्ट रूप से नहीं, अक्लिष्ट रूप से उनसे प्रमाण मांगो, ऊपर उठाए जो उनको, कि आपको क्या लगता है कि आपकी साधना में क्या प्रगति है, या नाद को आप कैसे समझते हो। नाद को समझते नहीं, ठीक है। कुछ साधक होते हैं जिनको ज्ञान अंदर से प्राप्त होता है, वो बोलते नहीं, वो खुद भी उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते। लोगों को लगता है कि ये तो कभी ज्ञान की बात नहीं करते, या ये ज्ञान की तरफ उतना नहीं है, फिर ये इतने गहरे कैसे चलेंगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि उनको आदेश नहीं है, वो अंदर से जान चुके हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ जाते हैं। और वो दिखेंगे आपको, 1000 में से एक वो दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा, वो जिसको वो समझ में आ जाएगी चीज़। नाद कम्युनिकेट कर देता है सारी चीज़ें अंदर से, हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि हम उसको समझने के काबिल हैं कि नहीं है। हमारा बेस अभी भी बाहरी संसारिक भौतिक है। बहुत साधक हैं, आप कितनों से बात करोगे और कितनों का पता चल जाएगा जो है, चेतना का स्तर है, चेतन है वो शिष्य है। ऐसा भी नहीं कि चेतन नहीं है, लेकिन एक स्तर तक जाके आप उसके आगे बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते। आपको वो भौतिकता से निकलना ही पड़ता है। भौतिक, गुरुदेव कहते हैं भोग और मोक्ष दोनों है ना। बस भोग एक समय तक आपको ठीक है, मिलता है, सब भोग रहता है, लेकिन अगर आप सोचोगे कि अंत तक भोग जाएगा तो ये सबसे बड़ी नासमझी है। भोग अंत तक जा ही नहीं सकता। भोग अंत तो बहुत दूर है, वो 20% के ऊपर, 20-30% के ऊपर चेतना के स्तर से नहीं जा सकता। उसके बाद आपको अपना आधार जो है वो अध्यात्म पे आना ही पड़ेगा। आपको भौतिकता की सीमाओं को पार करना ही पड़ेगा। आप
आपको लोगों के सामने आप खड़े हो गए, वहाँ से पागलपन की शुरुआत होती है। जब आप भौतिकता के स्तर बदलने शुरू होते हो, अध्यात्म में प्रवेश करते हो, वहाँ से पागलपन की शुरुआत होती है। भौतिक जगत में उसे पागलपन कहते हैं कि पागल हो तुम, ठीक है। और फिर आप कितने पागल तक अफोर्ड कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। जितना आप ज़्यादा पागल होते जाओगे, पूर्ण पागल हो जाओगे, समझ लो कि पूर्ण रूप से आधार आपका चेंज हो चुका है, पूर्ण रूप से अध्यात्म हो चुका है। थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए आपको कष्ट होना ही है भौतिकता से दूर होने का, लेकिन अध्यात्म में जो ज्ञान है, अध्यात्म में जो चेतना है, वो पूरे संसार को कंट्रोल करती है, भौतिकता को कंट्रोल करती है अध्यात्म। और जिस दिन थोड़ा समय लेके भौतिकता से दूर रहकर अध्यात्म में रहोगे, फिर वापस, क्योंकि संसार में हो, फिर वापस आओगे, फिर जो व्यवहार करोगे अध्यात्म के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, तब आपको पागल नहीं कहा जाएगा। तब आपके सामने लोग झुक जाएंगे, तब आपके सामने कहेंगे यार है ये पागल नहीं है, इसको सही गुरु मिल गया, या फिर ये सही रास्ते पे है, हमें भी मार्गदर्शन करो, हमें भी बताओ कि हम कैसे गुरु की तरफ बढ़ें, हमारे में कैसे परिवर्तन आ जाए, ये आ जाए। तो पहले जाना पड़ेगा भौतिकता से एकदम दूर पूरा, फिर वापस आओगे तो भौतिकता का जल आपको भिगो नहीं सकता। लेकिन अगर भौतिकता के जल में रह के नाद को समझने की कोशिश करोगे, साधना को समझने की कोशिश करोगे, तो सिर्फ और सिर्फ भटकाव है। और बहुत क्लियर दिखता है ये भटकाव, बहुत जल्दी दिखता है। अध्यात्म में आपको कोई भटका नहीं सकता। पहली स्पष्ट लाइन आप समझ लो। अध्यात्म में आपको कोई भटका नहीं सकता। अगर मैं कहूँ आपको, जिनको नाद सुनाई देता है, नाद के बारे में कुछ ऐसा बोलूँ जो आपके अनुभव में, सुनने में सबको आ रहा है, सुनने में मैं कुछ कहूँ कि नाद टी टैं टूं ऐसे ऐसे बजता रहता है, तो आपको कि नहीं भाई हमारा ऐसा नहीं बजता, वो तो बिल्कुल चलता है, टी करके चलता है। 100 लोग बैठे और मैं उनको कह रहा हूँ कि नाद भैया कभी टी कभी टूं ऐसे ऐसे बहुत चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, तो आपको उसका एक्सपीरियंस है, तो आपको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता उस चीज़ में। तो जो व्यक्ति अध्यात्म में होते हुए भी बातों को सुन के उनका मंथन नहीं कर पाते, आपने सुनी मेरी बात, आपको इसका मंथन करना पड़ेगा। आप इसको ले नहीं सकते सीधा। अगर आप इसको सीधा ले रहे हो तो ये आपका दोष है। अगर मेरी बातें सुन के सीधा उसको इम्प्लीमेंट कर दे रहे हो तो ये आपका दोष है। आप उसको मंथन करना आपको जरूरी है, क्योंकि आपके पास वही है जो मेरे पास है। इसी तरह से कोई दूसरा गुरु भाई, गुरु बहन, अगर किसी भी, या फिर कोई दूसरा गुरु, बाहर का कोई गुरु है, कोई टीवी पे बैठता है, कोई किधर बैठता है, कहीं भी बैठता है, उसने आपको अध्यात्म के बारे में कुछ कहा और आप बड़े खुश हो गए कि हाँ अच्छा 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 ऐसा होता है, ऐसा होता है, और आपने वो वीडियो पूरा दुनिया में प्रचलित कर दिया, पूरा ग्रुप्स में डाल दिया, सब जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सिर्फ सुना और बहुत अच्छा लग गया, क्या बात कही है, क्या बात कही है, वाह 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 वाह। वो तो आपकी चेतना का आईना दिखाया आपने खुद, उस पर्टिकुलर चीज को शेयर करके। पंखा थोड़ा तेज करो। चेतना का आईना दिखाया आपने। आप कुछ भी सुनते हो, अगर अध्यात्म आपका बेस है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अध्यात्म में हो, सारे अध्यात्म में हैं, लेकिन मेन बात है बेस की। अगर बेस भी अध्यात्म है तो आपके पास दृष्टिकोण, अध्यात्म दृष्टिकोण के हिसाब से आप उसका मंथन कर सकते हो, थोड़ा दिन उसका मंथन कर सकते हो और सही चीज़ उसमें से ले सकते हो। और मंथन करने के लिए भी एक स्तर चाहिए। बड़ी दुख की बात है, वैसे बड़े ही ज़्यादा दुख की बात है कि जो चेतन शिष्य हैं वो भी बात, कई बार मुझसे ऐसी बात कहते हैं कि मुझे उनकी बात बड़ी अजीब लगती है, बड़ी अजीब लगती है उनकी बात मुझे। ठीक है, आप अध्यात्म में कोई भेद नहीं है, अध्यात्म में कोई भेद नहीं है किसी भी प्रकार का, कोई गलत नहीं है वहाँ पे, कोई सही नहीं है, सबका अपना अपना वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है अध्यात्म को। जितने भी पंथ आज तक बने हैं, ईश्वर एक है,
लेकिन पंथ कितने हैं, अलग अलग पंथ है। तो ईश्वर को समझना ज़रूरी है, उसको रिप्रेजेंटेशन कई तरह की, एक बुक की कई एक्सप्लेनेशन होती हैं। पतंजलि अष्टांग योग की कई प्रकार के एक्सप्लेनेशन है। कल हमने पतंजलि अष्टांग योग की एक एक्सप्लेनेशन की थी, पहले सूत्र की। वो एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि चीज़ को समझ के अपने हिसाब से प्रदर्शित करना ये शब्दों का खेल है, लेकिन उसका मूल रस वही है, जड़ वही है। तो जितने भी आप अध्यात्म में जाओगे सबको एक ही रस मिलेगा। आप उसको कैसे बाहर रखते हो ये आप शब्दों को कितने अच्छे से यूज़ कर सकते हो डिपेंड करता है। लेकिन आपने तो समझ लिया, आपने तो रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो सुन रहा है, उस साधक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप स्वयं अपना मंथन जब तक नहीं करोगे तो ऐसे ही चलती रहेंगी सारी की सारी चीज़ें, कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। सुनने से कभी कोई बदलाव नहीं आता, ज्ञान भी सुनने से धारण नहीं होता। अगर होता तो गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण तो बोले ही जा रहे हैं, पता नहीं हजारों साल से गीता के माध्यम से बोले ही जा रहे हैं। सुबह शाम लोग सुबह 4 बजे सुनते हैं, रोज उठते हैं 3 बजे 4 बजे गीता सुनते हैं। अगर सुनने से पढ़ने से फर्क आता तो भगवान श्री कृष्ण को इतनी तकलीफ नहीं होती। गीता को धारण करने वाला कोई नहीं मिलता उनको। तो शब्द ज्ञान तो आपको बहुत जगह से मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा। ज्ञान की कोई ऐसी नहीं लिमिट होती कि यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं, वो भाई नहीं, ये भाई नहीं। ज्ञान आप कहीं भी जाके ले लो, लेकिन आप मंथन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर आप मंथन नहीं कर सकते तो बेकार है, सब जगह बेकार है। चाहे हजारों सत्संग आपने पकड़ लिए, कोई कहता है ना सत्संग बड़ा उच्च है, सत्संग से बड़ा कुछ होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन सत्संग का मंथन करने से उसका रस प्राप्त होता है। सत्संग का मंथन करने से उसका रस प्राप्त होता है। एक बार मेरे मन में विचार आया कि सोचो यहाँ पे मैं बैठ के सत्संग कर रहा हूँ, गुरुदेव की बात कर रहा हूँ, अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, नाद की बात कर रहा हूँ, नाद ब्रह्म की बात कर रहा हूँ, गुरुदेव की वाणी की बात करते हैं। मेरे यहाँ पर एक पेट है छोटा सा, ठीक है, तो वो सुनता है हर सेशन। आपने शायद एक सेशन मिस कर दिया होगा, उसने नहीं किया, वो सारे सेशन सुनता है। जब से वो है उसने सारे सेशन सुने, सुबह शाम मेडिटेशन ध्यान सारे सेशन सुने उसने। पर वो मंथन कर सकता है क्या? वो सुन रहा है, इससे वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा जरूर, लेकिन क्या वो मंथन कर सकता है? अब एक, अगर आप सबने गीता पढ़ी हो, श्रीमद्भागवत, तो उसमें जब पहली जो एक रचना आती है उसमें वो श्री सुखदेव जी सुनाते हैं, गीता सुनाते हैं 7 दिन का पाठ रख के। उसमें सब लोग सुबह आते हैं, शाम तक सुनते हैं, फिर चले जाते हैं, अपने घर जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, फिर आते हैं, चले जाते हैं। ये सुनने वाले। वहाँ पे 2 पेड़ हैं, उनमें राक्षस रूपी आत्मा है, वो भी सुनते हैं और वो मंथन करते हैं। जब 7 दिन कथा के पूरे होते हैं तो उनको मुक्ति मिल जाती है। जो वहाँ पे उपस्थित हैं उन्होंने बोला कि हम भी तो 7 दिन से सुन रहे हैं, हम भी तो आ रहे हैं, सब कर रहे हैं, हमें परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? और ये तो इनमें कैसे आ गया? तो ये भेद क्यों? भेद सिर्फ मंथन का है। सागर वैसा ही है, सागर के अंदर रत्न भी वैसे ही है, विष भी है, अमृत भी है, लेकिन मिलेगा उसे ही जो उसका मंथन करेगा। जो उसमें गोते लगा रहा है अलग बात है भाई, उसका मंथन जो करेगा, समझेगा, जो सागर से बात कर सकेगा, सागर की लहरों को जान सकेगा। सागर बात करता है, तो जो उसका मंथन करेगा, जो ज्ञान का मंथन करेगा, ज्ञान तो भरा पड़ा है किताबों में, ज्ञान तो गुरुदेव श्री कृष्ण ने पूरा भर दिया है गीता में, पूरा ज्ञान है। कितनों का उद्धार होता है गीता पढ़ के सिर्फ उनका जिन्होंने मंथन किया। ये ज्ञान मंथन का विषय है, अध्यात्म मंथन का विषय। अध्यात्म क्या है? ये पीछे लिखा है ना, अध्यात्म विज्ञान सत्संग के अंदर। तो अध्यात्म मूल रूप से क्या है?
हम जिसे अध्यात्म, भगवान, परब्रह्म ये सारी चीज़ें देते हैं वो है क्या? वो विज्ञान ही है, पूरा विस्तार ज्ञान, ज्ञान ही है मूल रूप से। चेतन क्या है? ज्ञान है, पूर्णतः ज्ञान है। अब उसका मंथन चेतना का नहीं करोगे तो कितना भी सेशन कर लो, ज्ञान के कितने सेशन कर लो, सुन लो, कर लो, उसका हिस्सा बन जाओ या डेली अपनी अटेंडेंस लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब बदलाव आपको महसूस होगा, चेतना कांस्टेंट हो जाएगी, नाद आपको बता देगा कि आपकी चेतना यहाँ पर कांस्टेंट है भैया, इसके आधार के ऊपर सफाई करते रहो। जब तक वो सफाई नहीं होती तब तक यहीं पे मैं रहता हूँ, तुम सफाई करते रहो, तुम अब यहाँ से गिरोगे नहीं। तो जिनका नाद कांस्टेंट है, स्लो है, मतलब ध्वनि में कम है और कांस्टेंट है, तो उनको एक फिक्स अध्यात्म में फिक्स पॉइंट उनको मिला है। वो डेफिनेटली भौतिकता से ऊपर हैं, निर्लिप्त नहीं हैं, लेकिन ऊपर हैं, जानते हैं कि ये भौतिकता है। भौतिकता और अध्यात्म में जहाँ डिफ्रेंशिएशन कर सके आदमी, डिफरेंस समझ सके चीज़ को, मंथन करने के लिए ज़रूरी है, नहीं तो मंथन हो नहीं सकता। अध्यात्म का मंथन भौतिक जगत के आधार पर हो ही नहीं सकता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कहता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो नंबर से, ना सालों से, ना जन्मों से, ना किताबों से, ना गीता से, ना गुरु ग्रंथ से, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता जब तक उस चीज़ का मंथन ना किया जाए। सुनने से, समझने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ लिया आपने, अच्छे से समझ लिया। ABCDEFGH इन्हीं 26 लेटर्स में पूरी इंग्लिश है। लेकिन वो एक कहावत भी है ना कि भाषा सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन उसको प्रयोग करने में बहुत समय लग जाता है। वही मंथन है विशुद्ध जो आप करते हो। ठीक है, तो पता नहीं अभी कितना क्लियर हुआ है, कितना नहीं हुआ है मंथन। अब तो प्रश्न ये खड़ा हो गया कि ये मंथन क्या है, मंथन कैसे करेंगे अब ये भी प्रश्न खड़ा हो सकता है, ये भी समस्या है। मंथन ये है कि सुनी सुनाई बातों पे आप यकीन मत करो। जो आँखों ने देखा वो सत्य नहीं भी हो सकता। बड़ी पटकथाएँ होती हैं, पट कहानियाँ होती हैं जो आपको दिखाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं। सत्य वो है जो स्थिर है, सत्य वो है जो सदैव है। हमारी इंद्रियां जो हैं, पंच इंद्रियां जो है, ये हमें अध्यात्म का ज्ञान नहीं करा सकते। आपने आँखों से क्या दिखा, कानों से क्या सुना, नाक से क्या सूंघा, जीवा से क्या टेस्ट किया या क्या फील किया आपने, ये आपको अध्यात्म का रस नहीं दिला सकती, अध्यात्म का ज्ञान नहीं करा सकती। आपको अध्यात्म के ज्ञान के लिए ये सारी इंद्रियाओं का प्रत्याहार करना ही पड़ेगा। नहीं तो पतंजलि ऐसा कहते नहीं कि धारणा से पहले प्रत्याहार प्रकट हो। धारणा पक्की नहीं हो सकती, अध्यात्म की धारणा पक्की हो ही नहीं सकती पंच इंद्रियों की सहायता के साथ। पंच इंद्रियों को लुप्त होना ही पड़ेगा। ये मैं बार बार कहता हूँ तो मेरे अपने दुखते रोग कुछ जागृत हो जाते हैं। मैं नहीं जाना चाहता उस तरफ बार बार, लेकिन मैं क्या करूँ, अब मेरे पास तो वही है एक देखने के लिए मूल एग्जाम्पल। मेरे पास वही है कि मैं जो फील करता हूँ, या जब मैं जैसा दिखता हूँ, या जैसा मैं गुरुदेव ने मुझे दिखाया है, वो वैसा है ही नहीं सिस्टम। बहुत अध्यात्म बहुत सिंपल है, बहुत ही वेरी सिंपल, सत्य बस। और इंद्रियों से परे है अध्यात्म, इंद्रियों से परे है बस। आपने जो भी अध्यात्म में समझना है, किसी का भी मंथन करना है, तो आप हृदय से करो, आप हृदय से मंथन करो उसका। यही है वो, क्या बोलते हैं उसको, मधानी, पंजाबी में तो शायद मधानी बोलते हैं। मधानी आपकी हृदय ही है, ये इंद्रियां आपकी मधानी नहीं हो सकती।
इन आँखों से मंथन नहीं हो सकता, कानों से मंथन नहीं हो सकता। क्या सुना, क्या देखा, क्या जाना, क्या जान रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या ज्ञान प्राप्त कर रहे हो अध्यात्म में, क्या नहीं कर रहे हो, अपना मंथन करो। मैं कल बात कर रहा था, अपनी वाइफ से बात कर रहा था, तो मैं थोड़ा सा मुझे गुस्सा आ गया बिना वजह गुस्सा आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है बिना वजह। तो अब ये गुस्सा किस बात पे आ रहा है वो नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर मुझे वो दिख जाए चीज़ कि मुझे किस चीज़ पे गुस्सा आ रहा है तो मैं तो उसको ठीक कर लूँगा, क्योंकि मुझ में दृष्टाभाव है उस चीज़ को अपने आप को देखने का। मैं अपने आप को प्रस्तुत कर सकता हूँ जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ, मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ, ये मैं जानता हूँ। मुझे अपनी लाज बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ अपने आप को। पर प्रॉब्लम ये है कि वो गुस्से का केंद्र कहाँ है नहीं समझ में आ रहा। पूरे दिन को फिर मैंने जब अध्ययन किया, अपना मंथन किया, तब मुझे पता चला कि यहाँ 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 ईर्ष्या है। मुझे अपनी वाइफ से कोई गुस्सा नहीं, लेकिन गुस्सा तो उसी के साथ हो रहा है जिसके साथ रह रहे हैं, अब कुछ कर नहीं सकते। तो उसने मुझे कहा भी कुछ ऐसा कहा जो मुझे लगा कि बेकार है, उस वजह से नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, प्रॉब्लम वहाँ से नहीं है, हम में दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या हम में कोई मतभेद नहीं है। प्रॉब्लम मेरे में है, तुम में नहीं है। प्रॉब्लम मेरे में है, लेकिन मुझे दिख नहीं रही प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो फिर मैं जब रात को बैठा और मैंने सोचा कि क्या है, कहाँ है सोर्स। इसे स्वाध्याय कहते हैं, इसे ही मंथन कहते हैं। तो मैंने देखा कि मैंने क्या क्या आज शब्दों का यूज़ किया, किन किन के लिए किया, कैसा अंदर से हुआ। तो मुझे ईर्ष्या दिखी अपने अंदर। ऐसे लोग, ऐसे कार्य जो मैं करना चाहता था लेकिन मैं कर नहीं पाया अपने जीवन में, वो ईर्ष्या अंदर बसी हुई है कि मैं ये करना चाहता था 5 साल पहले, मैं ये करना चाहता था, मैं ये करना चाहता था। अब वो कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, बड़ी आसानी से कर रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही करने में, और मेरी तो वाट लग गई करते करते, और हुआ ही नहीं मुझसे, आज भी नहीं होता। फिर शाम को मैंने बोला, मैंने कहा मुझे पता चल गया कि ये ईर्ष्या है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरे एक्सेप्ट करने नहीं करने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन आज अभी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ ना, तो मैं अपने आप को सामने रख रहा हूँ। अब मैं अपनी ही फाइल खोल के बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि लोग मुझसे पूछते ना आप में अहंकार है, वो मैसेज देते हैं ना कि गुरु बहनें मैसेज देती है मुझे, आप में अहंकार है, तो मैं कहता हूँ यही है, ये तो पता है, कहाँ है ये पता नहीं। एक बार एक गुरु भाई ने मुझे कहा कि मैं अहंकार से मुक्त हूँ। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आपको पता नहीं है कहाँ पर है। जहाँ जहाँ पता चलेगा ना, ये यहाँ चिपके बैठा है कॉकरोच, आप वहाँ हिट मारोगे, निकल यहाँ से। लेकिन आप में हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि हिट आपने अपने ऊपर ही मारना है। तो मैंने तो हिट मारा। अब मुझे ये देखना है कि आने वाले 6-8 दिन में मैं कैसा बिहेव करता हूँ जब मैं वो चीज़ें मेरे सामने आती हैं। और वो सिर्फ एक जगह की हिट नहीं है, वो मैंने समझ लिया है कि ईर्ष्या छुपी हुई है उन चीज़ों में भी जो कार्य मैं नहीं कर पाया जीवन में, जिनमें मैं असफल हुआ, जिनमें मुझे बहुत दिक्कत हुई, वो सारी चीज़ें मुझे दिखती हैं। तो हर चीज़ सीखने वाली है, गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, बाहर का जगत है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे को जब चेतना के नीचे के स्तर में लाए, गुरुदेव जब मेरे को चेतना के नीचे के स्तर में लाए हैं, तो यहाँ पर मैं अपना अध्ययन कर रहा हूँ। मैं अपना अध्ययन करता हूँ, और अध्ययन तो तब होगा ना जब कोई प्रॉब्लम होगी किसी चीज़ की, तो प्रॉब्लम होती है। अब हमारे घर का जो रिलेशनशिप है हमारा आपस में, वो इम्प्रूव होगा। इसमें भौतिक सुख की बढ़त होगी, कमी नहीं होगी। झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैं झगड़ा कर रहा हूँ तो मैं उसको नहीं ठीक कर सकता, वो गलत नहीं है। मैं शांत हो सकता था, मैं चुप हो सकता था। तो मैं अपना अध्ययन करूँ कि क्यों हुआ।
जब मैंने अध्ययन किया तो हम दोनों में से रीज़न मैं ही निकला। वो भी है, वो उसका रीज़न है, वो कब करे जब का तब, लेकिन मैं अगर अपना हाथ ना बढ़ाऊँ तो ताली बज नहीं सकती। तो मैंने अपना तो अध्ययन कर लिया और मैंने बता भी दिया कि मेरे में ईर्ष्या है, और मैंने देख लिया कि वो कहाँ से आ रही है। दिख नहीं रही थी, हाँ, लेकिन अब दिखनी शुरू हो गई। तो दिखेगी भी तब जब आप मंथन करोगे। और ये किसी को तो नहीं बोल सकते ना नाम लेके कि आप में ईर्ष्या है या आप में ये है वो है, ये तो सभ्याचार नहीं है। अपने आप को तो मैं बोल सकता हूँ आराम से, क्योंकि इसमें भी सब, इसमें मेरा अपना, मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं बैठ के बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी ही एग्जाम्पल्स लेके कहूँ, क्योंकि पूर्ण रूप से सत्य है और प्रमाणित है मेरे लिए। ये प्रमाण जो मैं दे रहा हूँ आपको, ये अक्लिष्ट है ऊपर जाने के लिए, ऊपर लेके उठेगा मुझे। ठीक है, तो मुझे अपनी रेपुटेशन नहीं बनानी है, बल्कि मुझे स्वच्छ होना है, मुझे धुलना है। और आप ही हो जिनके आगे मैं धुल सकता हूँ, जिनसे मैं बात कर सकता हूँ। वरना वो एक कहावत है ना कि क्या था क्या हुई किसने देखी, ऐसा कुछ कहावत थी, पता नहीं क्या कहावत है। तो देखना ज़रूरी है, एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, बहुत बहुत कुछ होता है। तो ये है मंथन, स्वाध्याय बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्वाध्याय पूरी साधना में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो स्वाध्याय। तप और ईश्वर प्रणिधान तो ठीक है चलते हैं, लेकिन स्वाध्याय से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता साधना में, मंथन से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता साधना में। गीता पढ़ो, स्वाध्याय करो, मंथन करो, बात सुनो मेरी, किसी की भी सुन लो, जो भी बोलता है सबकी सुन लो, मंथन करो, अपना मंथन करो अपना, प्लीज़। आप इंटरनेट पे जितने भी लोग ज्ञान बांट रहे हैं सुनो, सारा बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान है, मैं भी सुनता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कौन बाबा जी हैं कौन नहीं है, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसने क्या बोला है वो मुझे समझ में आता है कि नहीं आता, उसका मैं मंथन कर पा रहा हूँ कि नहीं, मैं सीधा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, फिल्टर लग गया सीधा, मेरे स्वाध्याय का फिल्टर लग गया। अब जो भी घुसेगा वो फिल्टर होके घुसेगा, डायरेक्ट नहीं घुस सकता। अब कुछ भी कोई किसी ने कुछ कह दिया, ये कह दिया कि वो सत्य है, तो मैं नहीं मानूंगा। अब मुझे कोई भटका नहीं सकता, भरमा नहीं सकता, अब मुझे कोई भ्रम में नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता भ्रम में? क्योंकि मेरा अध्यात्म का बेस भौतिक नहीं है, अध्यात्म ही है। मैं अध्यात्म को पंच इंद्रियों से समझने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं अध्यात्म को फीलिंग के शब्दों से नहीं बल्कि उसके ज्ञान से, उसके भाव से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और भाव को शब्दों की जरूरत नहीं होती व्यवहार में, प्रतिक्रिया से ही वैसे ही पता चल जाता है, मौन से ही पता चल जाता है, मौन से ही घटनाएं घट जाती हैं। मौन कितना लंबा है इससे ही पता चल जाता है। शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती, कहीं जरूरत नहीं पड़ती शब्दों की जरूरत है ही नहीं संसार को। इन एक्चुअल अगर आपको रियल प्रोग्रेस करना है ना दुनिया के अंदर में, तो शब्दों की जरूरत ही नहीं है। बिना शब्दों के काम चल सकता है, बिना भाषा के काम चल सकता है। लेकिन आपका स्तर होना चाहिए, वो ज्ञान का वो स्तर होना चाहिए जो आप पढ़ सको। लोग पढ़ लेते हैं ना, चेहरे बैठे रहते हैं, देख लेते हैं, सुनते हैं, बस बात बोलते कुछ नहीं, क्योंकि उनको शब्दों की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो बोल रहे हो, आपके शब्द ही पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। आपने एक लाइन बोली, उसमें क्या शब्द आपने यूज़ किया, किस फ्रीक्वेंसी से यूज़ किया, किस भाव से यूज़ हो गया, क्लियर हो गया कि मुझे आपके साथ समय 10 मिनट बिताने हैं या नहीं बिताने, क्लियर हो गया, एब्सोल्युटली क्लियर, नो डाउट। हाँ जी, मैंने आपसे 10 मिनट बात की, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर। जी जी जी, कोई आदान प्रदान नहीं। मौन से बड़ा कोई मंथन नहीं। सुनना, समझना, नाद यही सिखाता हमें कि सुनो 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 सुनो, चुप रहो, सुनो। मौन भी वहीं से प्रकट होता है, नाद से। गहरा ध्यान भी नाद से लगता है, और ध्यान ही गहरा हो जाए तो समाधि है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, कुछ भी घटना घट रही है अध्यात्म में, आप उसका मंथन करो स्वयं। आप ही कर सकते हो, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। हेल्प भी कर देगा तो भी आपके काम की नहीं, अगर आपने स्वयं उस पर काम नहीं किया। ठीक है, चलिए, ये आज की बात रही, काफ़ी समय हो गया, 8:15। किसी का कोई प्रश्न हो तो बहुत अच्छी बात है, प्रश्न ले सकते हैं। और जिस भाई ने प्रश्न पूछा था वो पता नहीं लॉगिन किया उन्होंने कि नहीं किया लेकिन मुझे लगता है कि ये अच्छा
गुरु भाई मेरा एक प्रश्न। हाँ जी। हमारा ध्यान 6:30 बजे शुरू होता है हाँ और जी। अमूमन 7 बजे आंखें खुल जाती हैं, लेकिन हाँ। मेरी आंखें खुलने का मन नहीं करता और 7:30 तो बजते ही हैं, रोज आंखें नहीं खुलती हैं। और जो पहले आधे घंटे में जो कुछ होता है उससे दुगना चौगुना जो है वो हमारे सत्संग के दौरान होता है। ये कोई इमोशनल अफर्मेशंस मिलते हैं या ये भी कुछ ध्यान के सिलेबस में ऐसा भी कहीं कुछ है कि ये ध्यान के बाद में भी जब सत्संग होता है उस वक्त ही ये अनुभूतियां होती हैं, ऊर्जा एकदम से चलती और सब कुछ विचलन करती, सब कुछ दिखता है उस वक्त। ये कौन सी अवस्था है? मैं समझा नहीं। आधा घंटा 7 बजे से 7:30 बजे तक आप बातें सुनते हो ध्यान में? जी हाँ। और उसका और उस वक्त जो आधे घंटे में होता है, जो हमारे ध्यान के आधा घंटा 6:30 से 7 होता है, उससे ज्यादा ऊर्जा की अनुभूति तो मुझे जो बाद वाला आधा घंटा इसमें महसूस होती है। हाँ हाँ। मुझे नाभि चक्र में, प्रकृति मध्य में और सर में पूरी ऊर्जा घूमती हुई या रीढ़ में वो महसूस होती है, जो पहले के आधे घंटे में नहीं होती। ये भाव की अवस्था हमारे सत्संग की वजह से आती है या उस वक्त अफर्मेशंस मिलते हैं, जो हम बात करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, उसके अफर्मेशन से ऐसा होता है, या ऐसा कुछ है कि बाद में कुछ होता है? मैं शायद शब्द नहीं कह पा रहा, लेकिन ये बाद का जो आधा घंटा है ये कुछ अलग ही अनुभूति और ज्यादा ऊर्जा लिए हुए होता है सत्संग का। एक्चुअली ये इसलिए है कि आप जब बैठते हो यहाँ पर सत्संग के लिए, तो आप रिसेप्टिव होके बैठते हो, कुछ रिसीव करने के लिए। ऑलरेडी आपका प्री प्लान है कि बैठेंगे, कुछ नई बात पता चलेगी, ये आपके दिमाग में फिक्स है बात। आपकी चाबी जो रिसेप्शन की है ना, वो ऑन कर दी आपने, ठीक है। ध्यान के समय जब हम बैठ रहे हैं तो ध्यान में हमारा डाउट रहता है कि आज ध्यान लगेगा कि नहीं लगेगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। कहीं भी सूक्ष्म रूप से, जैसे मैंने कहा ना, मेरी इच्छा कहीं सूक्ष्म रूप में है, मिल नहीं रही थी, खोज खोज के निकाला उसको मैंने, या ये कहिए कि नीचे के चक्रों में आके उसका पता चला, तो मैंने उसको सामना किया और उसको ठीक किया। इसी तरह से ध्यान के प्रति भी एक साधक को रोज़ अच्छा ध्यान नहीं लगता है, तो उसकी रोज़ की ध्यान की रिसेप्टिविटी सेम नहीं होती कि मुझे कुछ मिलेगा। ये आज की बात मैं चलो आपको बताता हूँ, मैं अपनी ही बात कर सकता हूँ कि मैं ध्यान में बैठा और ध्यान में कुछ एक चीज़ें हैं जो चलती हैं रोज़ रेगुलर, किसी जगह पे काम चल रहा है और तो उसकी चीज़ें हो रही हैं, और मुझे ये पता है कि आज भी मेरी बैक की एक्सरसाइज होगी नहीं, आज भी गुरुदेव 4-5वां दिन है, मुझे अंदर से वो फील ही नहीं होता कि आज बैक की एक्सरसाइज होगी, और होती नहीं। और वो मंत्रों का कुछ चल रहा है उच्चारण, कुछ अंदर से डीएनए के बदलाव चल रहे हैं। अभी भौतिक स्तर पे बदलाव की बात नहीं चल रही है, तो डीएनए की बदलाव की कहानी चल रही है ध्यान में, ये मुझे मालूम है। तो मैं भौतिक रूप पे रिसेप्टिव नहीं हूँ कि आज मुझे पहले ही पता था कि आज मुझे होनी नहीं कमर की कोई एक्सरसाइज मुझे होने वाली नहीं, और मुझे होती नहीं, और वही चल रहा है, ठीक है। तो ये जो आपने कहा कि मैं ज़्यादा रिसीव कर पाता हूँ इस समय में, तो जो जितनी भी बातें की जा रही हैं ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है देवेंद्र। मैं जो भी बात करता हूँ सेशन के अंदर में, वो मेरे लिए पूर्ण रूप से अंदर घटित है, लेकिन मैंने साक्षात तो कर लिया, लेकिन मैंने उसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया। जैसे चोट तो लग गई लेकिन दर्द का एहसास नहीं हुआ, वैसे ही है जब मैं यहाँ पे बैठता हूँ और बात करता हूँ और जो बातें निकलती हैं मेरे मुंह के अंदर से शब्द के रूप में, वो मेरे अंदर का ज्ञान मुझे एहसास होता है, आप सबके माध्यम से मुझे वो ज्ञान प्राप्त होता है। गुरुदेव की सारी बातें मुझे ऐसे याद आ जाती हैं कि बस वो उसी बात के साथ कनेक्ट हो जाती है, एब्सोल्युटली याद आ जाता है मुझे, पता नहीं कैसे याद आता है। लेकिन इस 1 घंटे के अंदर अगर मैं बोलूं, अगर
जैसे मैंने बात की 1 घंटा, अगर मुझे 1 घंटा ऐसी मिले ना, इस 1 घंटे में जितना मेरे अंदर बदलाव आता है देवेंद्र, उतना ध्यान में बैठने से नहीं आता। ये मेरे लिए भी सही है। मेरे अंदर सत्संग से ज़्यादा बदलाव आता है ध्यान से। ध्यान का निचोड़ सत्संग में निकलता है। ध्यान में क्या घटना घटी नहीं घटी उसका ज्ञान मुझे सत्संग में प्राप्त होता है। और जो बात आज हमने की है कि गीता है लेकिन सत्संग है, उसके मंथन में ज्ञान है। तो ये 1 घंटे का जो मंथन मेरे माध्यम से हो रहा है, मेरे लिए ही हो रहा है, हम सब के लिए हो रहा है, इसका जो मंथन अगर आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, तो आप कह कि मैंने रिसीव किया। जो मंथन की बात मैंने की तो आपने डायरेक्ट लिया नहीं, वो चीज़ आपके अंदर प्रकट हुई, उसका रस आपको मिला। अगर मेरी कोरी बातें होती ना तो आप आना बंद कर दोगे, धीरे 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 इंटरेस्ट गायब होना शुरू हो जाएगा, सेशन लंबे लगने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ देवेंद्र, जब तक आपका मंथन होता रहेगा, जब तक आपको इस सेशन से रस प्राप्त हो रहेगा, आप बने रहोगे, हर चीज़ छोड़ के बने रहोगे। जैसे ही मंथन नहीं किया आपने, मेरी बात बकवास पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगी आपके लिए कि मैं पूर्ण, ये सेशन बहुत लंबे हैं या मुझे समझ नहीं आता बीच में या टूट जाता हूँ, आप डिसकंटिन्यू कर दोगे। हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार, फिर धीरे धीरे डिसकंटिन्यू हो जाओगे। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ये बात बड़ा ही बोरिंग है अध्यात्म। अध्यात्म इज़ रियली वेरी वेरी बोरिंग अंटिल, जब तक आपको उसका रस ना मिले। या तो मजबूरी में बैठे हुए हो कि यार गुरु भाई बुरा ना मान जाए, चलो बैठे हैं, तब भी दिक्कत है, उसमें भी आपका ही लॉस है। उसको बाद में 2 बार और सुनना पड़ता है इतना रस आता है। हाँ, क्योंकि आप रस निकाल रहे हो उसका, आप इसलिए नहीं सुन रहे कि बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी मधुर आवाज़ है। मधुर तो नहीं है ऑब्वियसली, मैं बड़ा कड़वा बोलने वाला हूँ, तो आप उसका रस निकाल रहे हो, इसीलिए आपको अच्छा लग रहा है। आप 2 बार भी सुन सकते हैं। योगेश भाई हर सेशन को रिपीट सुनते हैं, मैं नहीं सुनता अपने सेशन को रिपीट, मुझे बर्दाश्त नहीं होता अपना सेशन। मुझे अगर कोई कहते हैं मेरा ही सेशन मैं सुनूं बैठ के, 2-3 सेशन या मैक्सिमम 5 सेशन मैंने अपने सुने होंगे रिपीट। और आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं सुन रहा था तो मैं बोलने वाला था ही नहीं। पहले तो मेरी हिम्मत नहीं होती अपना सेशन सुनने की, और मैं सुनने लग जाऊँ ना एक बार, तो वो 1.5 घंटा या 2 घंटा जितना लंबा भी सेशन होता है, मैं उसमें क्या बोलता हूँ आपको पता है? मैं उसमें रिसेप्टिव रहता हूँ। क्या बात है, क्या बात, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं सुन रहा हूँ और मैंने वो सेशन किया हुआ है, मैंने बोला हुआ है, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे मुझे नहीं पता रहता आगे क्या बोला है। ये मैं सच कह रहा हूँ, ये दोनों बैठे हैं, गुरुदेव दादा गुरुदेव दोनों बैठे हैं, ये जानते हैं। मैं अपना, हाँ जी गोविंद जी क्या कह रहे हो आप? कृपा है, गुरु कृपा है, मैं वही बोल रहा हूँ, गुरु कृपा है। तो मैं खुद सेशन सुनता हूँ देवेंद्र, तो अगर मुझे ये लत लग जाए ना अपने सेशन सुनने की तो मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे एक ही बार में रिसीव करना है सब कुछ, और दूसरी बार सुनूँ तो फिर मैं रिसेप्टिव हूँ पूरा, और मुझे पूरा सेशन अच्छा लगता है, और मैं अपने सेशन को लाइक करता हूँ, अपने ही सेशन को मैं लाइक करता हूँ। आप यकीन करोगे कैसा व्यक्ति है ये। लेकिन बशर्ते कि वो सेशन में सुनूँ, ठीक है। तो ये जो आपने बात कही है ना, ये बिल्कुल सही बात है, आप उसका रस निचोड़ रहे हो। आज का जो सेशन है मंथन करना, उसका रस निकालना, नींबू से रस निकालते ना, एक बार इधर से निकाल दिया, अच्छे से निकाल दिया, फिर पानी में निचोड़ के फिर निकाल लिया, बचना नहीं चाहिए नींबू में कुछ। तो ये जो आधा घंटा है ना सत्संग, उसके बाद बैठते हो आप, मेरे ख्याल से बड़ा महत्वपूर्ण है। सत्संग ऐसे ही फलित होते हैं, उनके लिए ही फलित होते हैं। बाकी सारे, मैं ये प्रक्रिया देख रहा हूँ बड़े समय से, पिछले अक्टूबर से मैं देख रहा हूँ। जो डिस्कनेक्ट हुए, जिन्होंने ये समझ लिया कि ये बात कर रहा है, राशि बात कर रहा है, या ये सोच रहा है, या अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा है, वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे उस चीज़ से। और एक बार हो गए डिस्कनेक्ट तो फिर ज्ञान से जुड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई इससे जुड़ना। जो 1-2 बार अगर परेशान हो भी जाए, एक दो बार गुस्सा हो भी जाए मुझसे, मेरे व्यवहार से, मेरे अभद्र व्यवहार से गुस्सा हो भी जाए और कहे क्या फालतू आदमी है लेकिन फिर भी बैठा रहे कि कुछ तो बात अच्छी होती है, इसको बकवास करने दो, ये टॉपिक बदलेगा, दूसरा टॉपिक आएगा, मैं वो सुनूंगा, वो भी बहुत अच्छी बात है।
लेकिन जिसने डिक्लेयर ही कर दिया कि ये बेवकूफ़ बेकार पागल आदमी है, इसकी बात मत सुनो, वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और ये मेरा ज्ञान है नहीं, मैं इसको बार बार कहता हूँ कि मेरा नहीं है, पता नहीं कहाँ से उतरता है और कैसे मेरा शोधन करता है। मेरा शोधन होता है, मेरा स्वयं का शोधन होता है। मैं स्वयं कहता हूँ आपके सामने कि मुझे ईर्ष्या हो रही थी, मैंने स्वाध्याय किया, मंथन किया, तो मुझे पता चला कि उस व्यक्ति विशेष की बार बार मैं देखता हूँ कोई चीज़। और पिछले 5 साल से, 5 साल नहीं, पिछले जब मैं 28 साल का था तब से मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ करने की, वो चीज़ हो नहीं रही, लाख प्रयत्न करने के बाद भी नहीं हो रही। और कोई व्यक्ति बिना किसी प्रयत्न के कर गया, तो मैं सोचता था कि यार फालतू ये सारी चीज़ें। अब मुझे समझ में आ रहा कि नहीं, वो कहीं ना कहीं मेरी 28 साल पहले की इच्छा आज ईर्ष्या बन के प्रकट हो रही है। और कोई बचपन की कोई इच्छा होगी, वो ईर्ष्या बन के प्रकट हो जाएगी। कोई आज ही कोई इच्छा प्रकट होगी, हाँ, और वो नहीं पूरी होगी, और 1 साल बाद मैं देखूँगा ऐसा करने से कुछ होता नहीं है, ये फलित नहीं होती चीज़ें, ये प्लानिंग रहती है सिर्फ, तो वो मेरी ईर्ष्या बन जाएगी। तो हर चीज़ करने वाला चाहिए बंदा, हर चीज़ बंदा कर सकता है, हर बंदे के अलग अलग क्षमता होती है, हर बंदे का अधिकार होता है। तो ये एक्सेप्टेंस बड़ी ज़रूरी है कि जितना मुझे दिया गया है, जितना मैं कर पा रहा हूँ बहुत है। और हर चीज़ का आंसर मिलना ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ का सीधे रूप से प्रकट होना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें वैसे ही रहती हैं, उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। ये लेसन, अब ये लेसन सारी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट हो तो अमृत है, अगर नहीं हो तो फिर टेम्परेरी रिलीफ है, ये बात है। ठीक है, चलिए ये आज का सेशन। अब कोई और प्रश्न किसी का हो या कुछ भी आप कहना चाहते हो तो 2-5 मिनट वी विल कंटिन्यू। उसके बाद धीरज शर्मा जी का एक प्रश्न है, कह रहे हैं कि सर में 2 मंथ से, अच्छा सर, मेरे को सर, मेरे को राजशिप कह सकते हो आप, भैया कह सकते हो अगर छोटे हो तो। मैं 2 महीने से नाम जाप कर रहा हूँ और कुछ तो हो नहीं रहा है, लेकिन गले और सर में दर्द होता है कभी कभी। अध्यात्म में देखिए परिवर्तन आता है तो दर्द तो होता है, शरीर में थोड़ा सा कष्ट होता है, ये अध्यात्म की निशानी है। गुरु भाई, हाँ जी, 1 मिनट मैं थोड़ा सा उसमें रोक रहा हूँ। हाँ किसी गुरु भाई का वीडियो ऑन है, उसकी वजह से वो बैंडविड्थ कम हो रही है और वो अटक रहा है वीडियो। अच्छा, गोविंद जी का वीडियो ऑन है। गोविंद जी अपना वीडियो आप बंद कर लीजिए, वो बैंडविड्थ किसी की कम है तो वीडियो अटक जा रहा है। जो बात करेंगे वो वीडियो ऑन कर सकते हैं, बाकी समय आप वीडियो बंद रख सकते हैं। अच्छा, वो ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, वो ट्राई कर रहे हैं। अच्छा चलिए, मैं अच्छा थोड़ी देर के लिए मैं अपना वीडियो बंद कर लेता हूँ जब तक उनका वीडियो खुला है, तो आपकी बैंडविड्थ थोड़ी सेव हो जाएगी। अच्छा, मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। ये प्रश्न है कि मैं 2 मंथ से नाम जाप कर रहा हूँ और कुछ तो हो नहीं रहा है, लेकिन गले और सर में दर्द होता है। तो गले और सर में दर्द होना बड़ी स्वाभाविक सी बात है सिद्ध योग में। कुछ हो नहीं रहा है, इसका आप कैसे पैमाना निकालोगे? मैंने अभी जो पूरा सेशन में बात किया है वो यही किया है कि जब नीचे के चक्रों में हम रहते हैं, चेतना जब रहती है, तो हमने ऊपर कितनी गति की है, कितना भी बड़ा एक्सपीरियंस क्यों ना रहा हो, नीचे के भौतिक चक्रों में आते ही वो सारी चीज़ें धूमिल हो जाती हैं। अध्यात्म पूर्ण रूप से धूमिल हो जाता है। हमारी आत्मा के साथ ऐसा ही हुआ है। आत्मा स्वयं परमात्मा का रूप है, लेकिन जैसे ही विचरने लगती है भौतिक संसार में, भूल जाती है कि वो कौन है। जब परमात्मा का अंश होकर भूल सकती हैं चीज़ें, तो हम जब चेतना का स्तर पे ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो नीचे के स्तर में हमें अचानक लगता है कि हमें कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बदलाव बड़े गहरे, बड़े सूक्ष्म होते हैं। जो बदलाव ये नीचे तब तक महसूस नहीं होंगे जब तक नीचे वो पूर्णता से अपने अधीन करके बदलाव ना कर ले, भौतिकता को पूर्ण रूप से अपने अधीन ना कर ले, तब तक अध्यात्म का चिंतन भौतिक जगत में समझ नहीं आता। जैसे ही चेतना ऊपर उठेगी, आपको बड़ा फील होगा, नाम जाप करना है, गुरुदेव का ध्यान करना है, गुरुदेव को लड्डू खिलाने हैं, खीर खिलानी है, गुरुदेव के लिए माला लगानी है, ये सारी चीज़ें आएंगी। जैसे ही नीचे चली जाएगी चेतना, तो कहेंगे गुरुदेव ने तो कुछ मांगा नहीं, गुरुदेव तो कहते हैं मुझे अगरबत्ती भी मत दो। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, अपना ध्यान करो, और ध्यान लगता तो ये सारी चीज़ें चेतना के स्तर पे है। आप बिल्कुल फिक्र मत करो धीरज, अभी 2 ही महीने हुए हैं, अध्यात्म में थोड़ा सा आगे बढ़िए, ठीक है, कंटिन्यू रखिए इस चीज़ को। धीरे धीरे समय के साथ साथ आपको साधना समझ में आनी शुरू हो जाएगी और आपको स्थिरता समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि मुझे हर सिचुएशन में स्थिर रहना है, चाहे वो मेरे पक्ष में है चाहे पक्ष में नहीं है, मुझे स्थिर रहना है।
और गुरुदेव पे यकीन बना के रखना है, भरोसा बना के रखना है। यही तो भरोसे टेस्ट होते हैं, लोग साधना छोड़ देते हैं इसी कारण से। ठीक है, तो भौतिकता बहुत जोर मारती है, अध्यात्म में आने के बाद ज़्यादा जोर मारती है भौतिकता। तो आप बने रहो, कोई बात नहीं। सर में दर्द होना कुंडलिनी के कारण प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण हमारी नसें खुलती हैं और ध्यान की जो मुद्राएं हैं वो स्वतः प्रकट हो जाएं, इसीलिए ये पूरा सिस्टम मजबूत होता है ना। शांभवी मुद्रा वगैरह लगने के लिए सर में दर्द होता है, तो आप चिंता मत करो। अच्छा, उसके बाद एक जो प्रश्न है वो है बबली भारद्वाज जी का। मैं जब भी ध्यान करती हूँ तो ज़्यादातर मुझे बैठे बैठे ध्यान में खो जाती हूँ। आज्ञा चक्कर से आँख खुलती है और कुछ भी पता नहीं रहता कि हुआ क्या था। ऐसा लगता है कि मैं बैठे बैठे ही या तो सो गई थी, पता नहीं। तंद्रा की अवस्था में ऐसा ही होता है। तंद्राएँ कई प्रकार की होती हैं, मूलतः 2 प्रकार की। योग निद्रा से पहले की बात कर रहा हूँ। तंद्रा में ऊर्जा का उठना महसूस होता है। जब आपको तंद्रा लगती है या तो आप कुछ सुनते हैं, उस समय तंद्रा लग जाती है। गुरुदेव की वाणी सुनते सुनते धीरे 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 सो जाते हैं। ठीक है, वो भी एक तरह की तंद्रा है। एक तंद्रा होती है ध्यान में बैठ के लगने वाली। उस ध्यान में बैठ के लगने वाली तंद्रा में तंद्रा ऐसे नहीं लगती, उसमें ऊर्जा उठती है यहाँ तक आने के लिए। वो आपको महसूस होगी, जैसे सागर में लहरें उठती हैं, गाड़ी स्पीड ब्रेकर से ऊपर ऐसे ऐसे जाती है, वैसे ही वो लहरें आपको महसूस होंगी। वो चेतना, वो शक्ति आपको उठती हुई महसूस होगी लहरों की तरह, और 5, 6, 7 बार महसूस होगी और उसके बाद आप गायब। आप कहाँ गए, कहाँ से आए, आपको तब तक पता नहीं चलता जब तक आप ध्यान से वापस ना हो। वो भी तंद्रा है। वैसी तंद्रा में आपको बहुत लाभ मिलता है, ज्ञान, बहुत सारे मैसेजेस ड्रॉप होते हैं, बहुत सारे मैसेजेस से आप रूबरू होते हो और उसकी इम्प्लीमेंटेशन ज्ञान के रूप में आपको प्राप्त होती है। ऐसी तंद्रा ज्ञान वर्धक है। ठीक है, उसके बाद फिर योग निद्रा लगनी शुरू होती है। योग निद्रा में आंखें पूरी भारी हो जाती हैं, पता चलता है ध्यान में बैठने की इच्छा होती है, सोने की नहीं कि आप सो गए जाके, नहीं, आपकी इच्छा होगी कि मुझे ध्यान में बैठना है बस। और ध्यान में बैठने के बाद आपको जो निद्रा लगती है, योग निद्रा। ठीक है, प्रॉपर निद्रा की तरह ही आती है, लेकिन अंदर से भाव ध्यान के लिए प्रकट होता है कि मैं ध्यान लगाऊं, मैं बैठ जाऊं बस, और फिर निद्रा लगती है उसके बाद। और ध्यान की किसी भी अवस्था में वो निद्रा आ सकती है आपको। ऐसे नहीं कि आप सोने गए, सो गए, वो योग निद्रा है, नहीं। योग निद्रा ध्यान के किसी न किसी अंग से जुड़ी रहती है। नाद का सुनना, मंत्र का जाप करना, ध्यान में बैठने की इच्छा होना, उसके बाद जो लंबी लंबी घंटे की, 1.5 घंटे की जो निद्राएं होती हैं, 4-4, 5-5 घंटे की निद्राएं होती हैं, वो योग निद्राएं होती हैं। वो आत्मा का आहार है और आत्मा को ऊर्ध्व गति करने में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सहायता करती है योग निद्रा। ठीक है, योग निद्रा के ऊपर एक सेशन भी किया था, बहुत महत्वपूर्ण। तो अभी तो मुमकिन नहीं है योग निद्रा पे पूरा बोलना, एक दिन बोला था, अभी कुछ मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। कभी फिर से बात होगी समय के अनुसार, तो योग निद्रा पे थोड़ी बात जरूर करेंगे। योग निद्रा बहुत महत्वपूर्ण है। चलो थोड़ी बात बताता हूँ। योग निद्रा हमारी पिनियल ग्लैंड को रीसेट करती है, क्योंकि पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट तभी होता है जब हमारी आँखों के ऊपर में अंधेरा गिरे, जैसे हम सो रहे हैं या फिर हम ध्यान में हैं, तो पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है। अब पिनियल ग्लैंड का एक्टिवेट होना और उसका बॉडी को ठीक करने के लिए हमारा फिजिकल क्लॉक उसे बोलते हैं, उसको प्रकृति के साथ लय में आने की बड़ी ज़रूरत होती है। जैसे जेट लैग लगता है हिंदुस्तान से अमेरिका जाने के लिए, वैसे ही हमने प्रकृति के साथ एक जेट लैग बना लिया है। प्रकृति को छोड़ के कृत्रिम हवाएं, कृत्रिम रोशनी, कृत्रिम घड़ियाँ, इनके अनुसार जीवन जीते जीते हमने एक जेट लैग बना लिया, जो किसी का 2 घंटे का है, किसी का 3 का, किसी का 4 का, किसी का 5 का। कोई भी आज 7 बजे नहीं सोता है, कोई 9 बजे सोता है, कोई 10 बजे, कोई 12 बजे, कोई रात को 2 बजे सोता है। ये प्रकृति के साथ भेद है। हमारा फिजिकल क्लॉक और बाहर का अंधेरा और आँखों पर छाने वाला अंधेरा दोनों अलग है। तो धीरे धीरे वो योग निद्रा आपको रीसेट करती है, प्रकृति के साथ बैलेंस में लाती है। जैसे जैसे प्रकृति के साथ बैलेंस में लाते हैं, वैसे वैसे चेतना उठती है, आत्मा का ज्ञान बढ़ता है, आत्मा अपने आप को आइडेंटिफाई करती है और प्रकृति के रहस्य आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। योग निद्रा आपको समाधि में जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये निद्रा का अक्लिष्ट रूप है।
यानी कि ये निद्रा हमें चेतना की तरफ बढ़ाती है। ठीक है। दूसरी निद्रा जो हम करते हैं, जो वैसी निद्रा होती है जो ध्यान से पहले, मतलब जब हम जागृत नहीं हैं या फिर हम अध्यात्म में नहीं हैं, वो जो निद्राएं होती हैं वो वेस्टेज होती हैं, वो रिफ्रेश शरीर को करती हैं लेकिन आत्मा को, मन को स्वस्थ नहीं करती। वो निद्राएं सोने के बाद भी चिंताएं वैसी की वैसी बनी रहती हैं, लेकिन योग निद्रा में वैसा सुधार होता है, मन की अवस्था बदलती है और चिंताओं पे प्रभाव पड़ता है पॉजिटिव, आप बेटर होकर निकलते हो वहाँ से। तो योग निद्रा अक्लिष्ट और साधारण निद्रा क्लिष्ट। ठीक। अच्छा, बबली भारद्वाज जी कहती हैं कि पता नहीं, मैं तो जाप करके ध्यान करने बैठती हूँ, अचानक ही कब आँख बंद हुई वो होता नहीं, पता नहीं चलता और आपने आप आँख अचानक खुलती है। ये हो सकता है कि तंद्रा की अवस्था हो, आपकी तंद्रा हो सकती है, तो अच्छी बात। ठीक है, चलिए। और चलिए 8:40 हो गए हैं, कैमरा मैं ऑन कर लेता हूँ अपना यहाँ पर मीट वालों के लिए। आप सबको जय श्री गुरुदेव। मंथन कीजिए, जो भी हम सुनते हैं, जो भी विचार आपके सामने आते हैं, जो भी परिस्थितियाँ आपके सामने आती हैं, उनका मंथन किए बिना उन्हें अपने दिमाग में एंट्री मत दीजिए। साधना में आपको मदद मिलेगी, रेगुलर ध्यान से, रेगुलर सत्संग से डेफिनेटली मंथन होता है चीज़ों का, और सत्संग आपको सुनना चाहिए और सत्संग में बैठना चाहिए। कोई रोके तो रुकना नहीं चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए सेशन। ठीक है, चलिए सुबह के ध्यान में मिलेंगे 6:30 बजे। आप सबको जय श्री गुरुदेव, जय श्री राधा गुरुदेव। जय श्री। जय गुरुदेव।